हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 कैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं आ गई हूँ फिर से एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए। और ये जो रीडिंग होगी ये होगी कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी तो कब होगी और कहाँ होगी या कौन करवाएगा, ठीक है, या कैसे होगी। ये सारे ही सवालों के जवाब हम देखेंगे इस रीडिंग में। बट गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो जिनके साथ करती है वही इसको ले लें। इसमें जो भी मैसेजेस आपको मिलेंगे वो आपके होंगे। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हो या दूसरे चैनल पर कोई और वीडियो देख सकते हो। ओके गाइस, सो बिल्कुल भी परेशान या उदास ना हो, खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। ओके, सो गाइस, मैंने यहाँ पर ये रखे हुए हैं। इस बार कार्ड्स नहीं रखे मैंने, आप लोगों को इनमें से एक सिलेक्ट करना है। सन है ये। सो अगर आपको एस अट्रैक्ट करता है तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, ये या फिर ये। ओके, और अगर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते हो तो आप जब मैं कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के पास रखूँगी, उस वक्त जो भी आपसे रेजोनेट करे आप वो सुन लेना। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये चूज़ किया है यानी कि एस, ये अल्फ़ाबेट चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी और कहाँ होगी, कब होगी और कैसे होगी। ओके गाइस, चार्म्स भी हम यूज़ करेंगे आज, तो वो भी देखेंगे, और साईं बाबा के मैसेजेस भी अगर आप लोगों के लिए हैं तो वो भी देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। ओके, तो चलिए। ओके गाइस, तो देखते हैं। एट ऑफ पेनिकल्स, थ्री ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो गाइस, अगर मैं कहूँ कि लव मैरिज होगी या अरेंज, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपकी लव मैरिज ही होगी, लेकिन अरेंज मैरिज की तरह। ओके गाइस, तो ये बहुत अच्छा है। अगर मैं देखूँ तो ये बहुत अच्छा है गाइस, क्योंकि लव मैरिज का मतलब कभी ये भी हो जाता है कि फैमिली तैयार नहीं होती और फिर मैरिज होती है। अरेंज मैरिज का तो हम सभी को पता ही है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि लव मैरिज ही है, लेकिन आपके पेरेंट्स भी एग्री करेंगे, उनके पेरेंट्स भी एग्री करेंगे, सभी लोग मान जाएंगे और बहुत ही अच्छे से शादी होगी गाइस। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस तरीके के रिश्ते के लिए आई थिंक आप बहुत मेहनत कर रहे हो या फिर करोगे। हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन करो, हो सकता है आप कुछ लोग फास्ट वगैरह करते हैं, राइट, तो हो सकता है वो करें। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसी शादी आप चाहते हो, मतलब आपका ड्रीम है, आप वेट कर रहे हो कि आपकी शादी एक ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको ढेर सारा प्यार मिले, कोई भी अगेंस्ट ना हो, ना आपकी फैमिली ना इनकी फैमिली जिनसे आपकी शादी हो रही है। ओके, हमेशा से आपने यही सोचा है कि इसी तरीके का हो। मुझे ये भी नहीं लग रहा कि आप ऐसी सोच रखने वाले हैं कि शादी होने के बाद मैं मेरे हस्बैंड या वाइफ के साथ कहीं चली जाऊं या चला जाऊं, तो ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि शायद आप उस तरीके के इंसान हो कि आपको लगता है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, सभी लोग खुशी से रहें, आपको भी सभी लोग एक्सेप्ट करें, और अगर आप अपने हस्बैंड के लिए सोचते हो तो उनके लिए भी सोचते हो कि उनको भी सब एक्सेप्ट करें। अगर आप मेल हैं तब भी यही चीज़ है, अगर फीमेल है तब भी यही चीज़ है, सोच है आपकी ऐसी, ठीक है ना। और आप इस चीज़ के लिए मेहनत करने को भी तैयार हो। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपकी फैमिली या उनकी फैमिली नहीं मानती है तब तक आप शादी भी नहीं करना चाहोगे। आप पूरी कोशिश यही करोगे कि किसी ना किसी तरीके से, मतलब सारे एफर्ट्स लगा लोगे कि वो लोग तैयार हो जाएं या आपकी फैमिली तैयार हो जाए और उसके बाद शादी हो। तो
गाइस ऐसा ही होगा। अगर आपकी सोच ऐसी है ना, ऐसा ही होगा। मैं क्योंकि हमेशा कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहो और जो चीज़ चाहिए उसको विजुलाइज करने लग जाओ, वो चीज़ सामने आ ही जाती है, आज नहीं तो कल। ठीक है ना। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन होता ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। ठीक है। नहीं, मैं तभी कहूँगी जब आप निगेटिव कुछ भी क्रिएट करते हो, निगेटिविटी क्रिएट करते हो, कुछ ऐसा ही सोचते हो जो नकारात्मक हो कि नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो वही चीज़ें फिर आपके सामने आती हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप काफ़ी डिटरमाइंड हो और नहीं हो तो हो जाओगे। अगर आप नहीं मिले हो अभी तक इस पर्सन से तो ऐसा होगा। काफ़ी आप मेहनत करेंगे और आपका पर्सन भी काफ़ी मेहनत करेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि आप किसी के अगेंस्ट जाकर शादी करोगे। लव मैरिज ही होगी, लेकिन इस तरीके की मैरिज होगी कि सभी लोग तैयार होंगे, अरेंज मैरिज की तरह ही होगी गाइस। तो ये बहुत ही अच्छा लगा है मुझे देखकर, और मुझे पता है आप लोगों को भी लगा होगा। ओके, सो चलिए, ये हमारे सवाल का जवाब तो हमें मिल गया, बहुत अच्छा मिला है जवाब, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि सभी के साथ ऐसा ही हो। ओके, तो हमारा अब अगला सवाल है कि कब होगी शादी, कब होगी, ये देखेंगे अब हम। ठीक है, तो मैं कार्ड निकालूंगी और चलिए देखते हैं। सॉरी गाइस, पहले तो मुझे लग रहा है यहाँ पर, मैं शफल ही कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे लग रहा है मैं बताना चाहूँगी। हो सकता है कुछ लोगों की अगले 7 दिनों में हो। ठीक है, मुझे पता है ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने बोला। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों की, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, काफ़ी सारे लोग ये सिलेक्ट करेंगे पाइल, तो मुझे जिनके लिए लग रहा है मैं उनके लिए बताऊँगी। हो सकता है अगले 7 दिनों में या नेक्स्ट मंथ हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे 1 साल का वक्त लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, तो देखिए, मैं अभी बोल रही थी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है 7 डेज़ हो, 6 to 7 डेज़। तो देखिए यहाँ पर है भी ये। और गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर पूरा 1 साल हो सकता है। विंटर्स का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। ओके गाइस, मैं 1-2 कार्ड्स और निकालूंगी। ओके, एक और कार्ड। ओके, विंटर्स की देखिए मैं बात कर रही थी और यहाँ पर ये कार्ड आ गया। विंटर्स का मुझे लग रहा है स्पेशली फरवरी का। ठीक है, फरवरी या मार्च हो सकता है, और विद इन 2 ईयर्स मुझे लग रहा था, और ये कार्ड आ भी यहाँ पर गया है। ठीक है, विद इन 2 ईयर्स, कुछ लोगों के लिए 3 हो सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए विद इन 2 ईयर्स मैं बताना चाहूँगी। विंटर्स का मैं बोल रही थी, तो विंटर्स का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो ये देखिए यहाँ पर कार्ड भी आ गया है। 7 डेज़ का मैंने कहा, तो ये देखिए यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। ओके, सो यही मुझे लग भी रहा था, और वही कार्ड्स आ भी गए हैं। उसके बाद भी मैं देखूँगी कार्ड्स, और भी कार्ड्स देखूँगी। ये देखिए गाइस, ये मैंने बनवाए हुए हैं कार्ड्स। ओके, तो देखते हैं इनमें क्या है। ये डेज़ हैं, ये हम बाद में देखेंगे, पहले मंथ्स देखेंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी का एक जैसा नहीं हो सकता। ये तो मुझे लगा, मेरी इंट्यूशन ने बोला तो मैंने कहा, और कार्ड्स भी वही आ गए। लेकिन जस्ट अ मिनट गाइस, मैं थोड़ा इनको सेट कर लेती हूँ, उसके बाद भी मैं देखना चाहूँगी। ओके गाइस, ओके, अक्टूबर। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए अक्टूबर हो सकता है। यहाँ पर एक कार्ड मैं और निकालूंगी। विंटर्स तो है ही हैं, और यहाँ पर है जून। तो जिनके लिए मैंने कहा था कि हो सकता है इन्हीं 7 दिनों में हो जाए, तो उनके लिए मुझे जून का लग रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे विंटर्स में ही लग रहा है कि शादी
होने के चांसेस हैं। डेज भी देख लेते हैं। संडे यहाँ पर निकल कर आया है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर होगा बुधवार। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका बर्थ हुआ हो इन दिनों में। ठीक है, पॉसिबल है कि ऐसा भी हो, या आपके पार्टनर का, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर हम डेट्स भी देखेंगे क्या डेट्स निकल कर आती हैं। अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो मुझे February 10 लग रहा है और 10 to 26। ओके, ये जिनको मैंने February का बताया है उनके लिए है, और लोगों के लिए देखेंगे डेट्स क्या निकल कर आती हैं। 18 यहाँ पर है, और देखते हैं यहाँ पर है 9। ओके गाइस, सो 10 and 9 ओके, इसी के आसपास ही हैं। आई थिंक गाइस, मुझे ऐसे लग रहा है कि आई थिंक कोई साइकिल चल रहा है आपकी लाइफ में, मे बी ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 18 है। ओके, तो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि कोई साइकिल चल रहा हो आपकी लाइफ में। ओके गाइस, तो ये तो हमने आपके डेट्स देखे हैं, मैंने भी आपको बताए हुए हैं। मैं फिर से बता देती हूँ ताकि आप उसको नोट कर लो। हो सकता है विंटर्स में मुझे February का बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने बताया भी 10 and 26। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगले 7 दिन, कुछ लोगों के लिए मुझे नेक्स्ट मंथ का लग रहा है। ओके गाइस, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे विदिन 2 years लग रहा है, यानी कि जो February का जो मैंने मंथ बताया है विदिन 2 years हो सकता है, कुछ लोगों का नेक्स्ट ईयर ही, और कुछ लोगों का विदिन 2 years। ओके, ये टाइमिंग है जो मैंने देखी है। और ये देख लीजिए यहाँ पर, और तो मैंने सारे ही कार्ड्स आपको दिखाई दिए हैं। आई थिंक ये लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इस पर। ओके गाइस, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ओके, आप देख पाओगे। तो ये तो कुछ डेट्स थे। अब हम देख लेंगे कि किस तरीके से होने वाली है शादी। ठीक है, लेट्स सी किस तरीके से और कहाँ और कौन करवाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप मिलते हो तो कैसे मिलते हो, मिल चुके हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ये उनके लिए होगा जो नहीं मिले हैं, और जो मिल चुके हैं वो भी देख सकते हैं, रेजोनेट करेगा तो ये आपके लिए है गाइस। चलिए कार्ड्स देखते हैं। Ten of Swords, Ace of Wands, okay, Three of Swords, Knight of Cups, Seven of Cups, Eight of Wands। ओके गाइस, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि आप कि ये जो शादी है वो कैसे होगी और किसके थ्रू होगी और कहाँ होगी। ओके गाइस, तो मैं बताना चाहूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है कि डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ईस्ट का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। ओके गाइस, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो। ओके, जैसे हिल स्टेशंस होते हैं, राइट। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है किसी
ऐसी जगह पर हों जैसे कश्मीर मुझे दिखा, ठीक है। इस तरीके की जो जगह है ना वो आप मुझे एक्चुअली मैं देख पाती हूँ लेकिन कभी कभी नाम भूल जाती हूँ तो मैं आपको बस बता रही हूँ कि इस तरीके की जगह हो सकती है जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो, हिल्स हों, बहुत ज़्यादा हवा वगैरह चलने वाली जगह, मतलब ज़्यादा धूप नहीं हो, ज़्यादा गर्म जगह नहीं होगी, ठीक है। यस, इस तरीके की जगह हो सकती है। मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे नेपाल आया या सिक्किम, ओके, मतलब इस तरीके की जगह। एग्जैक्टली मैं सिक्किम नहीं बता रही, लेकिन इस तरीके की जगह जो भी आप लोगों को पता हो, आप लोगों को पता होगा। तो ऐसी जगहों पर मुझे लग रहा है कि आप लोगों की शादी होने के चांसेस हैं, या शादी होगी या फिर हो सकता है कि शादी होने के बाद आप वहाँ पर सेटल हो जाओ, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके। अब अगर मैं कहूँ गाइस, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ आज ओके। मैं क्या बताऊँ घर पर लोग हैं कुछ, तो मैं ज़्यादा उतना बोल नहीं सकती, थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ, तो आप प्लीज़ कोऑपरेट करें ठीक है। तो एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये तो मैंने आपको डायरेक्शन बताया, ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि कहाँ हो सकती है, मतलब वो जगह किस तरीके की होगी जहाँ पर चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा रिवर्स एंड ओशंस ये भी दिख रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी जगह हो, ठीक है ना, जहाँ पर आपकी शादी हो सकता है आपका ड्रीम हो ऐसी जगह शादी का, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इसीलिए एकदम से मुझे सिक्किम ही सुनाई दिया, क्योंकि वो एक ऐसी ही जगह है, रिवर्स हैं, हिल्स हैं, काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ का मौसम। तो जहाँ का मौसम ना बहुत अच्छा होगा, जैसे हम कहते हैं ना सुहावना मौसम, तो वो वहाँ रहेगा ही रहेगा गाइस, कुछ इस तरीके की जगह होगी, बस ये मैं कहना चाहूँगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताना चाहूँगी कि किसके थ्रू होगी, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो पर्सन आपको मिलेगा, ये हो सकता है किसी ग्रुप में मिले आपको, और ये भी उस वक्त मिलेगा, मैं देख पा रही हूँ, अगर आपके पास, अगर आपको ये पर्सन मिल चुका है, ओके गाइस, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि शायद आपका ब्रेकअप हुआ हो किसी से पहले, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हों आप, और उसके बाद इस पर्सन से मिले हों, ठीक है। नहीं मिले हैं तो मिलोगे, ओके। ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स रहे हों, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं गाइस, हमेशा ये नहीं होता कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही है, कभी रिलेटिव्स भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं जिनके बीच हम फंसे होते हैं, ठीक है। काफ़ी हम सफ़र करते हैं, अपनी फैमिली भी होती है, कुछ लोगों की तो फैमिली भी होती है काम में, तो ऐसे कुछ लोगों के बीच में आप होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई जॉब या कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि मेरी लाइफ तो ख़त्म ही समझो, ठीक है ना। उस वक्त ये पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, आपको वापस से आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हेल्प करे आपकी, ठीक है गाइस, ये ज़रूरी नहीं है कि हेल्प करे। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हेल्प करेगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हेल्प नहीं करेगा। ये किस तरीके की हेल्प करेगा, फिज़िकल हेल्प नहीं, ये इसको देख देख कर ना आप मोटिवेट होते जाओगे, ठीक है। इस पर्सन की प्रेजेंस ही ऐसी पावरफुल होगी आपकी लाइफ में कि इसके आते ही आप खुद को वापस से मजबूत महसूस करोगे, सोचोगे कि ठीक है, मुझे वापस से खड़ा होना है, मुझे वापस से कुछ ना कुछ करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जब इनसे बातें करना शुरू करें, बातचीत होने लगे, तभी आपको इतना मोटिवेट करें। फाइनेंशियली भले ही इतना हेल्प करें ना करें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है करे भी, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मैं कहूँगी कि इनकी बातचीत से आप इतने ज़्यादा मोटिवेट होगे कि फिर से आप एक नई शुरुआत करोगे गाइस, ओके। सो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ऐसे पर्सन से आपकी शादी होगी, और ये हो सकता है किसी ग्रुप में आपको मिलें, फिर आपके फ्रेंड्स मिला दें, या फिर आप कोई जॉब या बिज़नेस करोगे तो उसमें हो सकता है ये आपसे मिले, ठीक है।
अदरवाइज़ मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कोई पार्टी हो या कोई मॉल हो या कोई एग्जीबिशन होते हैं ना, वहाँ पर आप मिलो इनसे, पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर आप मिल सकते हो। इनकी तरफ से प्रपोज़ल आ सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप इनको बोल दो, लेकिन मुझे ज़्यादातर यही लग रहा है प्रपोज़ल उन्हीं की तरफ से आएगा। आपका देखकर मुझे ये लग रहा है कि आप हमेशा ड्रीम करते होगे कि हाँ, इस तरीके का पर्सन मुझे मिले, इस तरीके का हस्बैंड या वाइफ मुझे मिले। तो वो आपका ड्रीम है ना, वो सच होने वाला है, एक तरीके से मैं ये कहूँगी। तो इस तरीके से आप इनसे मिल सकते हो, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और मुझे लग रहा है गाइस कि हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करो या फिर आप उनको हील करो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों एक जैसे ही होगे, जैसे मैं कहूँ अगर कि हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसी आ रही है कि लग रहा है कि हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से ही मिल जाओ। अगर नहीं मिले हो तो आपको पता ही होगा, सोलमेट तो हो ही हो, ये तो मैं कहूँगी। ट्विन फ्लेम अगर नहीं भी हो तो सोलमेट तो हो ही हो। और हो सकता है आपकी जो पर्सन है वाटर साइन हो, या आप हो सकते हो फायर और एयर साइन। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मुझे लग रहे हैं वो। चलिए एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स भी देखते हैं। यहाँ पर है फाइनेंशियल कंट्रेंट्स। तो मैंने गाइस कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हो सकता है आपका काम कुछ ऐसा हो जो नहीं चल रहा हो, मे बी बिज़नेस में लॉस हुआ हो या कुछ हुआ हो जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हो। तो उस वक्त ये पर्सन आपको मिले, और देखिए यहाँ पर ये कार्ड आ भी गया। और दूसरा है यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन। सो हाँ जी, मैंने कहा ना कि हो सकता है ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। सोलमेट तो होंगे ही, मतलब ज़्यादातर लोग तो सोलमेट जर्नी में होंगे, और जो नहीं मिले हैं तो वो अपने सोलमेट से मिल जाएंगे। ओके गाइज, क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं गाइज, और मतलब उनको पता ही चल पाता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या उनका ट्विन कहाँ है, बहुत ही कम होते हैं ऐसे लोग। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो मैंने कहा था कि हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई साइकिल चल रहा हो, और यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आ गया। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने किसी कार्मिक के साथ हों इस वक्त। ओके, सभी के लिए मैं नहीं कह रही, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ कि हो सकता है किसी कार्मिक के साथ हों आप, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी एक कार्मिक कनेक्शन के साथ में आपकी एंडिंग हुई हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ये कार्ड ये भी बताता है कि इस पर्सन के साथ में फिर से एक नया साइकिल आपका शुरू होगा, और जो बहुत ही सुंदर होगा। ठीक है ना गाइस। सो एक कार्ड मैं और निकालूंगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप तो हर दिन एंजॉय करने वाले हो विक्ट्री। तो मैंने कहा ही था कि कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, विक्ट्री पाने के लिए, या फिर आप करोगे या आप दोनों ही करोगे। और देखिए वही सारे कार्ड्स आ रहे हैं। सो कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है, ये पर्सन जो है आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। ठीक है, मेल और फीमेल जो भी है, इनकी वजह से आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। अगर आपको मिल चुके हैं तो आपको पता होगा, नहीं मिले हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है ना, ये आपको एक नई ज़िंदगी दे देंगे, और जितने भी आपकी लाइफ में अभी तक तकलीफ़ें परेशानियाँ रही हैं ना, वो आप पूरी तरीके से भूल जाओगे। एक सपना है आपका एक ऐसे पर्सन के साथ में शादी करना, आपका पार्टनर ऐसा हो, तो वो सपना आपका पूरा हो जाएगा गाइस। अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैं बता दूँ, नहीं कर रहे हो तो आप करने लग जाइए, एंजल्स आपकी सुन लेंगे गाइस। ओके, मैं कुछ और भी कार्ड्स देखूंगी, उससे और ज़्यादा कुछ ना कुछ पता चलेगा, जैसे इनसे पता चल गया। तो लेट्स सी, मैं कितने भी कार्ड्स आप लोगों के लिए देखूँ मुझे कम ही लगते रहते हैं। मुझे लगता है कि और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, और अच्छे से एक्सप्लेन करती जाऊँ।
तो चलिए देखते हैं। ओके, तो कार्ड्स आ गए हैं। मैजिशियन एंड द फूल। देखिए, मैं अभी मैनिफेस्टेशन की बात कर रही थी और यहाँ पर मैजिशियन आ गया, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसा होता है। तो गाइज़, यहाँ पर ये जो कार्ड है मैजिशियन का, ये बता रहे हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, ठीक है। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर रहे हो तो करने लग जाओ। यही चीज़ मैंने कही थी, और देखिए कार्ड्स आ गए हैं। और उसके बाद आपने कर देना है सरेंडर, ठीक है। द फूल का कार्ड जो है वो इस चीज़ को भी बताता है कि हमें पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर कर देना चाहिए और लेट गो कर देना चाहिए जो भी सिचुएशन चल रही है उससे। साथ ही साथ द फूल का कार्ड जो है वो न्यू बिगनिंग को भी बताता है, और जो कि मैंने कहा कि एक नया साइकिल शुरू होने वाला है और एक एंड होने वाला है। तो अगर आपका कोई पेनफुल साइकिल रहा था तो वो अब एंड हो जाएगा और आपका एक नया साइकिल शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन के साथ में ये कार्ड है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ पूरी गारंटी के साथ कि जो चीज़ें अभी तक अच्छी नहीं रही थी वो अब अच्छी होने वाली हैं। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे तो वो पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास आएगा, बिल्कुल वैसा बनकर जैसा आप चाहते हो। और अगर वो पर्सन नहीं है, सपोज़ कोई किसी कार्मिक के साथ आप डील कर रहे थे, तो वो पर्सन आपकी लाइफ से जाएगा और आपका जो रियल सोलमेट है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, वो अब आपको मिलेगा। और उसके मिलने के बाद में सारी ही तकलीफ़ें और पेन आपकी लाइफ से चले जाएंगे। गाइस, आप लोगों को बहुत बहुत खुश होना चाहिए, ओके ना। कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। मतलब एक तरीके से मुझे ये लग रहा है जैसे एंजल्स ने आप पर नज़र डाल रखी है और वो आपकी सारी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं कि हाँ, आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। आई एम श्योर सभी लोगों का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ज़्यादातर लोग जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है उनकी इंट्यूशन इतनी अच्छी होगी कि उनको समझ में आता होगा कि उनको अब अगला स्टेप क्या लेना है। लेकिन हाँ, कंफर्म नहीं हो पाते हो इसलिए ये रीडिंग देख रहे हो, आई एम श्योर। लेकिन जो भी है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, या किसी ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं जो बहुत ही टॉक्सिक था, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं गाइस आप लोग। कुछ और कार्ड्स मैं और देखूंगी। देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। द क्रिएटर। तो फॉर श्योर ये कार्ड जो है बताता है कि कुछ ना कुछ नया आप करने वाले हैं या करने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री का भी कार्ड आया है। तो है तो कुछ ना कुछ ज़रूर। और ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो एक हीलर का काम करेगा आपकी लाइफ में, ठीक है ना। आपको नई दिशा दिखाएगा, आपके जो शौक़ हैं, आपका जो पैशन है ना, उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि आप बाहर लाएगा, ठीक है। जो जिन चीज़ों को आप दबा कर रखते हो ना, उन चीज़ों को बाहर लेकर आएगा, आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप इस पर काम करें और आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। जो अगर आपके अंदर कोई डर है या किसी तरीके का संकोच है तो उसको दूर करेगा। बहुत बहुत अच्छा पार्टनर मिलने वाला है आपको, अगर नहीं मिला है तो, और मिल गया है तो आपको पता ही होगा। तो काफ़ी लकी हैं आप लोग, मैं तो ये कहूँगी। यहाँ पर है आपके लिए द ड्रीम। तो गाइज, मैंने कहा ही था कि आप ड्रीम्स देखते हैं और इस पर्सन के ड्रीम्स देखते हैं और ऐसे पार्टनर के ड्रीम्स देखते हैं। मैं शुरुआत से ही बोल रही थी, आप वापस से सुनना शुरुआत से। और देखिए यहाँ पर कार्ड भी आ गया। सो मुझे लगता है कि एक जिस तरीके के पार्टनर को आप हमेशा ही सोचा करते थे, देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये दोनों इसने इनको हक किया हुआ है ठीक है। तो ये एक ड्रीम था आपका और आपको एक ऐसा ही पर्सन, ऐसा ही पार्टनर आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर लग रहा है जितने भी ड्रीम्स हैं आपके, ओके, जितने भी ड्रीम्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये देखिए क्रिएटर का जो कार्ड है ये भी मुझे बता रहा है कि जितने भी आपके ड्रीम्स हैं ना, इस पर्सन के, इस पार्टनर के आपकी लाइफ में आने के बाद वो सारे ही पूरे होंगे गाइस। अगर आप कोई जॉब करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो या कुछ भी नया करना चाहते हो ना गाइस, वो सब कुछ होगा। और ये देखिए, हो सकता है इस पर्सन को हक बहुत ही अच्छे लगते हो। यहाँ पर भी ये कार्ड ऐसा ही है और यहाँ पर भी इन दोनों ने एक दूसरे को हक किया हुआ है। सो अगला कार्ड देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि हो सकता है वाटर साइन हो आपके पार्टनर, काफ़ी रोमांटिक होंगे, काफ़ी इमोशनल होंगे, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। एक कार्ड और निकालूंगी मैं।
सेलिब्रेशन गाइस। और कुछ कहना, आई डोंट थिंक सो कि मुझे और कुछ कहना ही है यहाँ पर, क्योंकि अब तो ऐसा कार्ड आ गया है जिसके बारे में अगर मैं खुलकर ना भी बताऊँ तब भी आपको समझ आ जाएगा। सेलिब्रेशन का कार्ड है गाइस। और वही देखिए, मैं आपको बताती जा रही थी, हो सकता है कि आपको पहले लग रहा हो कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं गाइस। अभी भी अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो फिर मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊंगी। और यहाँ पर देखिए क्रिएटिविटी, ठीक है ना, और यहाँ पर क्रिएटर। तो आप लोग मिलकर ना कुछ नया करोगे गाइस, कुछ ना कुछ तो नया करने वाले हो आप दोनों, खुद के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। और मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे पूरे देश का भला हो, ठीक है ना। यहाँ क्रिएटर है, यहाँ पर क्रिएटिविटी है, तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हो सकता है आपके पर्सन एक हीलर ही हो, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हीलर ही हो। और गाइस मैं एक चीज़ और बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन शुरुआत में हो सकता है आपको किसी पेनफुल सिचुएशन से बाहर लेकर आए, और उसके बाद हो सकता है इनसे भी थोड़ा आपको पेन मिले। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं गाइस, मैं बता दूं आपको, ठीक है। इनसे भी हो सकता है आपको पेन मिले, क्योंकि वो पेन आपको इसलिए मिलेगा ताकि आपकी सोल ग्रोथ हो सके, क्योंकि ये एक हीलर लग रहे हैं मुझे। ये आपके लिए हीलर हैं, आप इनके लिए हीलर हो। कहीं ना कहीं ये हो सकता है आपको हर्ट करें या आप इनको हर्ट करो, ताकि आप उस डर से बाहर निकल पाओ, जो डर आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दबा के रखता है या आपको संकोच में रखता है, ठीक है ना। और जैसे ही, सबके लिए नहीं कह रही, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ऐसा, स्पेशली उनके लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, तो उनके साथ ऐसा होता है, ठीक है। वो एक दूसरे को मिरर करते हैं और फिर भागते हैं ये होता है, और फिर वापस मिलते हैं जब वो अपने डर से, अपने तकलीफ़ से, अपनी डार्कनेस से बाहर आते हैं, उसको फेस करके उससे दूर होते हैं ना, तब जाके उनका यूनियन होता है। तो मुझे ऐसे लग रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। मेरा काम है आपको बताना, सो मैं आपको बता रही हूँ। अब देख लेते हैं बाबा के मैसेजेस क्या कहते हैं आपके लिए, और उसके बाद हम चार्म्स भी देखेंगे। पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोग किसी वर्क प्लेस पर मिलो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। साइलेंस, ओके गाइस। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। सर्विंग द नीडी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करना है गाइस, जहाँ भी मौका मिले ना आप चैरिटी करो, ठीक है। सो यू आर यूनिक। तो बाबा आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में काफ़ी सारे तकलीफ़ें रही हैं, परेशानियाँ रही हैं, पेन काफ़ी आपने झेले हैं, तो ये बाबा आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी खुद को आप ऐसा ना समझें कि बाबा आपको प्यार नहीं करते या आप इस लायक नहीं हो कि आपको खुशियाँ मिलें या प्यार मिले, ऐसा नहीं है। वो बताना चाहते हैं कि आप यूनिक हैं। अगर आपको अभी तक पेन मिलते रहे हैं, अगर आगे अभी करेंटली भी हो रहा है, पास्ट में भी कुछ ऐसा हुआ है, तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है इस रास्ते के लिए। जब हमें दर्द या तकलीफ़ें मिलती हैं ना गाइस, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बुरे हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। नहीं, ईश्वर जानते हैं कि आपको ही हम उस रास्ते पर ले जा सकते हैं, उस मंजिल पर ले जा सकते हैं। ये हर एक के बस की बात नहीं होती, ओके, सबकी नहीं होती कंट्रोल में ये। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब ईश्वर आपको दर्द देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए, उनको पता होता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि इन सारी चीज़ों से फाइट करोगे, इनको फेस करोगे और आगे बढ़ोगे। ये सबके कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है ना। सबके लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत ही कम ऐसे होते हैं लोग जो अपने दर्द को फेस करें, अपनी डार्कनेस को फेस करें, निगेटिविटी से लड़ें, जो भी परेशानियां हैं उनसे लड़ें, उसके बाद फिर से खड़े हों, लोग उनको वापस से गिराएं, वो फिर से खड़े हों और फिर से आगे बढ़ें और फिर उनको सक्सेस मिले। ये बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत ही कम। और ईश्वर जानते हैं कि आप उनमें से एक हो, इसलिए आपको तकलीफ़ें मिलती हैं, ठीक है ना।
मैंने पहले भी एक बार शायद एक वीडियो में ये बात कही थी कि हम सोने को जितना ज़्यादा तपाते हैं उतना ही ज़्यादा वो चमकता है, कहते हैं ना हम लोग। तो जितना आग में डालेंगे वो उतना चमकेगा। तो फिर यही इसी तरीके से समझ लीजिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए, आपको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये सारी चीज़ें होती है आपके साथ में। अदरवाइज़ अगर आप ईश्वर के लिए अनोखे नहीं होते, यूनिक नहीं होते, तो वो आपको चूज़ ही नहीं करते, ठीक है ना। तो वही बाबा आपसे कहना चाहते कि आप यूनिक हो। तो इस तरीके की अगर बातें सोचते हो कि बाबा हमें प्यार नहीं करते, बाबा हमें सपोर्ट नहीं करते, बाबा हमारी सुन नहीं रहे हैं, तो ये गलत है गाइस, ठीक है। बाबा को ब्लेम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सच क्या है, आपके पास्ट लाइफ कर्मास क्या रहे हैं, आपने अभी क्या क्या गलतियां की हैं, ठीक है ना। हमें नहीं पता होता, हमें कुछ नहीं पता होता, वो बाबा को पता है, तो हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर कार्ड है अटैचमेंट का। तो अटैचमेंट का कार्ड बताता है कि बाबा चाहते हैं कि हो सकता है आपकी ये आदत हो कि आप बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाते हो, ठीक है। जैसे किसी ने थोड़े से प्यार से बात कर दी, थोड़ा सा लगाव दिखा दिया, थोड़ा सा अपनापन दिखा दिया और आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, जबकि वो पर्सन सिर्फ ऐसे ही बोल ही रहा था, ठीक है। उसकी करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है। ऐसे ज़्यादातर लोग होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आप आ जाते हो बातों में, अटैचमेंट आपका हो जाता है। उसके बाद जब वो पर्सन एकदम से चेंज होता है ना, तो आपको हर्ट हो जाता है कि अरे ऐसे कैसे। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो अटैचमेंट है दूसरों के साथ में, इसको थोड़ा कम करो, ठीक है। ईश्वर पर भरोसा रखो। ईश्वर जिसे चाहेंगे, जो आपके लिए सही होगा ना, वो आपकी लाइफ में उसको लेकर आएंगे और आपको उसके साथ रहना है। और लोगों पर इतना ज़्यादा अंधा विश्वास करना गलत है, ठीक है। और ना ही इतना अटैचमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप किसी से ये नहीं है कि लड़ने लगो, भिड़ने लगो। सबसे प्यार से बात करो, प्यार से ट्रीट करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। कोई करे ना करे, आपने करनी है। लेकिन इतना ज़्यादा किसी से अटैचमेंट हो जाना कि आपका खाना पीना बंद हो गया, अगर उसने आपसे बात नहीं करी तो आप खा नहीं रहे, बात नहीं करी तो पी नहीं रहे, बात नहीं करी तो कुछ कर नहीं रहे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी हालत ख़राब कर ली, ये गलत है, ठीक है ना। और अगला कार्ड है यहाँ पर साइलेंस। तो साइलेंस का जो कार्ड है ये बताता है कि जो हमारी चुप्पी होती है ना, वो बहुत बड़ी पावरफुल भाषा है किसी को कुछ समझाने के लिए। यानी कि जब भी आपसे कोई इस तरीके की बात करे जिससे आप हर्ट हो, तो आप शांत हो जाओ, ठीक है, बिल्कुल शांत हो जाओ। और किसी से कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि अरे उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, बिल्कुल शांत हो जाओ, ओके। ये बाबा के मैसेजेस हैं आपके लिए, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए, ठीक है ना। तो ये बाबा कह रहे हैं शांत हो जाओ, शांति से बैठो। कर्मा भी कोई चीज़ होती है, ये मानो, और ईश्वर फल देते हैं, वो भी मानो, ओके। अच्छे कर्म करोगे अच्छे फल मिलेंगे, बुरे करोगे तो बुरे मिलेंगे। जो भी बुरे करेगा उसको वैसा ही मिलेगा दंड, ठीक है। बुरे कर्म करोगे दंड मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखो हमेशा। और अब हम देखेंगे कुछ चार्म्स भी देखेंगे, कुछ इनिशियल्स भी देखेंगे कि क्या है, जिनसे कुछ और भी आइडिया हो जाएगा। पहले हम देखेंगे यहाँ से, कुछ देखेंगे यहाँ पर क्या राशियाँ वगैरह हैं, क्या कुछ है आपके लिए। देखिए क्या आता है। इतने सारे निकाल लिए मैंने, ये भी आए थे, ये भी निकालूंगी, ओके। तो चलिए देखते हैं गाइस, एक एक करके खोलेंगे और पता चलेगा कि क्या है। तो यहाँ पर है ब्राउन हेयर। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के ब्राउन हेयर हो, या आपके हों, या उनको कलर करना पसंद हो, ठीक है। डॉक्टर हो सकते हैं, पॉसिबल है कि डॉक्टर हो। ब्लैक हेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, अभी मैं कह रही थी कि हो सकता है उनको कलर करना पसंद हो, तो हो सकता है ब्लैक हो और ब्राउन है कलर करे, या फिर ब्राउन हो और ब्लैक कलर करना पसंद हो। या क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो किसी के साथ ये जा सकता है और ये भी, ठीक है। शार्प माइंडेड, काफ़ी तेज़ दिमाग होंगे वो। फेयर कलर उनका फेयर होगा, हो सकता है आपका हो या उनका, या दोनों का ही हो। ब्राउन आईज़, यहाँ पर ब्राउन बार बार आ रहा है, तो मे बी ऐसा हो सकता है। क्रिश्चियन हो कुछ लोगों के लिए, मे बी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा तो मैंने बताया। बुक्स है यहाँ पर, तो हो सकता है उनको बुक्स पढ़ना पसंद हो, या आपको, या वो आपको सजेस्ट करें कि ये बुक्स आपने पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़ना आपके लिए अच्छा है अगर आप पढ़ोगे,
तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से बाहर आओगे, या हो सकता है आप उनको बोलो बिज़नेस, जो मैं कह रही थी बिज़नेस की बात, हो सकता है बिज़नेस पार्टनर्स हो आप लोग। तो यहाँ पर ये कार्ड, ये चिट भी आ गई। और अगला देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर है ब्लू, तो हो सकता है उनको ब्लू कलर पसंद हो या आपको। यहाँ पर भी ब्लू मुझे दिख रहा था, ठीक है, तो कुछ तो है कनेक्शन। यहाँ पर है मार्च एंड अप्रैल, तो हो सकता है मार्च एंड अप्रैल में आप दोनों की शादी हो। एंड यहाँ पर है फ्राइडे एंड सैटरडे, तो ये डेज़ हैं। मे बी बर्थ हुआ हो इस डे पर, या मिलें या मिल चुके हों। टीचर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, हो सकता है आप टीचर हो वो डॉक्टर हो, या फिर आप डॉक्टर हो वो टीचर हो, या फिर ज़रूरी नहीं है सभी के साथ ये रेजोनेट करेगा इस। ओके, अब देख लेते हैं हम इनिशियल्स भी कुछ, उससे भी काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर है गाइस Q, यहाँ पर है Z, यहाँ पर है W, यहाँ पर है 8 आया है। मैंने कहा था कि कोई साइकिल चल रहा है या चल चुका है, एंड होने वाला है, ठीक है। 8 आ गया। यहाँ पर H हो सकता है, ये देखिए गाइस, हो सकते हैं ये इनिशियल्स हो सकते हैं आपके नाम के, उनके नाम के भी हो सकते हैं, ओके गाइस। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि जिस सिटी या कंट्री में हो, ठीक है, उसका भी नाम शुरू हो सकता है या एंड हो सकता है। यहाँ पर है Y, यहाँ पर है L, और यहाँ पर है 1, तो ये 18 यहाँ पर भी आया था। कुछ ना कुछ 18 से ज़रूर है। आई थिंक यहाँ पर भी एक कार्ड था जहाँ पर 18 था, कहाँ गया? जस्ट अ मिनट गाइस, मैं निकालूंगी ज़रूर। ओके, ये है गाइस, यहाँ पर 18 था, और ये देखिए यहाँ पर भी 18 है। और मैं क्या देख रही हूँ पता है, ये भी येलो है, ये भी येलो है। ठीक है ना, तो कुछ तो है 18 में, याद रखिएगा आप लोग। बर्थडे हो सकता है मे बी। यहाँ पर है I, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या चांस आते हैं आपके लिए, ठीक है। ये तो इनिशियल्स हो गए हैं, लेट्स सी क्या चांस हैं आपके लिए। ओके गाइस, देखते हैं क्या है यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें हैं। मैं इनको साइड में रख रही हूँ गाइस, ताकि ठीक से दिखाई पड़े। तो यहाँ पर मुझे जो सबसे पहले दिखा है, ये एक सनफ्लावर सा मुझे लग रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर हो सकता है फायर साइन हो, लियो हो सकते हैं, जो मुझे एकदम से लगा सबसे पहले। और यहाँ पर ये छोटा सा लीफ एंड फ्लावर, ओके, लोटस सा मुझे देखने में लग रही है। सो मे बी, क्योंकि मैं कह रही थी ना कि हो सकता है कुछ लोग सिक्किम के हों, और इससे मुझे याद आया, मैं ही एक मंत्र चयन करती हूँ, ओम मनी पद्मे हम, तो उसमें भी लोटस आता है, तो मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो। यहाँ पर है ये, तो हो सकता है ये रिलेशनशिप काफ़ी धीरे धीरे से आगे बढ़े, क्योंकि मैंने कहा कि एक साइकिल चलेगा, तो एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है, टाइम लगने वाला है, जो कि मुझे लग रहा था। ये लीफ है, तो मैंने कहा ही कि हो सकता है आप एक ऐसी जगह पर जाएं, काफ़ी ग्रीनरी हो, ठीक है। एंड ये इसको देखकर मुझे ओम याद आया सबसे पहले, तो वही ओम मनी पद्मे हम मैं बोल भी रही थी। रोज़ है यहाँ पर, तो हो सकता है वो आपको, मैंने कहा ही कि पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आकर आपको प्रपोज करें, आपसे कहें, और यहाँ पर रोज़ आ गया है। एंड ये क्या है, बटरफ्लाई। तो यस, एंजल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। और मैंने कहा ही कि अगर आप लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो करने लग जाओ, क्योंकि वो हैं, वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं। मुझे ऐसे महसूस हुआ, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा, ओके ना गाइस। और आप लोगों को करना चाहिए ये। सो ये मुझे एक आउल के जैसे लग रहा है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो, जो कि मैंने कहा कि हो सकता है कुछ लोग हों और बातचीत ना चल रही हो, और ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है कि आप काफ़ी, ये पेनफुल जर्नी होती है एक्चुअली गाइस।
तो मे बी आप लोगों का कनेक्शन, मे बी आप लोगों की बातचीत ना हो रही हो, तो ये पर्सन आपको स्पाई बहुत करता है, ठीक है, हर वक्त आपको देखते रहता है। ये देखिए हर्ट है यहाँ पर, और बहुत प्यारा कनेक्शन होगा आपका जिनसे भी शादी होगी। लीव्स देखिए बहुत सारे आ रहे हैं, और हो ना हो कोई ऐसी जगह पर ही आपकी शादी होगी। देखिए फिर से लोटस आया, जहाँ पर बहुत ही हरी भरी हरियाली हो और मौसम जहाँ का बहुत ही सुंदर होगा। ये देखिए फिर से आ गया। तो यस, स्पाई करते हैं, या तो आप करते हैं या वो करते हैं, आप दोनों ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए जोड़ा है और जोड़े आ रहे हैं। आप देखोगे ये भी यहाँ पर है और ये भी आया था, तो वही मैंने कहा हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये देखिए दो दो आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर भी ये भी दो हैं, और ये देखिए फिर से एक पत्तियाँ बहुत आ रही हैं। ओम देखिए मैं बोल रही थी यहाँ पर कि इसको देखकर मुझे ओम लगा, और देखिए यहाँ पर ओम आ गया। तो ऐसा भी संभव है कि आप लोग फास्टिंग वगैरह करते हो महादेव की, या फिर करना शुरू करो, ठीक है ना। और बार बार मुझे वही मंत्र याद आ रहा है अपना। स्टार है यहाँ पर, हो सकता है आपके पर्सन एक्वेरियस हो या आप हो, या उनको आप एक स्टार की तरह लगो, ठीक है। या फिर मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पर ड्रीम का भी कार्ड आया था कि आपका ड्रीम है ऐसे पर्सन के साथ रहना। तो ये देखिए गाइस, मैं सिक्किम की बात कर रही थी और ये देखिए यहाँ पर आ गया। ये वहाँ बहुत फेमस है, मेरे पास भी है ऐसा पेंडेंट है जो मैं पहनती हूँ। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कि वहाँ से हो सकता है मिले ये पर्सन आपको, क्योंकि मैंने कहा ना कि हीलर हो सकते हैं। ये देखिए मुझे कप लगा है यहाँ पर, तो हो सकता है आप लोग डेट करो, जल्द ही डेट करो। ओके गाइस, देखिए कितने सारे लीव्स आ रहे हैं, स्टार फिर से आ गया और जोड़े आ रहे हैं। हो ना हो यहाँ पर जो भी लोग हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये देखिए फिर से जोड़े आ गए। ये फ्लावर मुझे लग रहा है बड़ा ही सुंदर सा है। तो यस, रोज़ भी पहले आया था, ये देखिए फिर से आ गया। लोटस आ रहे हैं, फ्लावर्स बहुत आ रहे हैं, लीव्स एंड फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आए हैं आपके चार्म्स में। ये देखिए की। तो यस, हो सकता है आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक हो, जिसको ये खोलें, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, और जो कि बताता है कि किसी का तो हर्ट चक्रा ब्लॉक है, या आपका, या हो सकता है अगर आप इनकी लाइफ में आती हैं तो इनका। सो गाइज, फिश है यहाँ पर। सो मैंने कहा कि आपके पर्सन हो सकता है वाटर साइन हो। तो ये हैं आपके लिए चार्म्स गाइज। मैं अगर ओवरऑल देखूँ और आपको शॉर्ट में बताऊं कि क्या कैसा कनेक्शन होगा, तो गाइज ये कनेक्शन होगा तो ऐसा ही उतार चढ़ाव आएंगे। हो सकता है पहले आप किसी कार्मिक कनेक्शन में रहे हों, वहाँ से बाहर आएंगे, ये आपको हेल्प करेंगे, या हो सकता है ये रहे हों और आप इनको हेल्प करो, आप एक दूसरे को हेल्प करो, आप दोनों ही किसी कार्मिक कनेक्शन में रहे हों, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है। उसके बाद हो सकता है इन्हीं के साथ अगर आप हो, और अगर ये आपके ट्विन हैं, ठीक है, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो इस वक्त आपका जो एक साइकिल है वो एंड होने वाला है, जो कि काफ़ी पेनफुल है, और एक नई शुरुआत होने वाली है गाइस। बहुत ज़्यादा प्यार होगा, आपकी फैमिली की तरफ से भी सभी लोग मान जाएंगे, इनकी फैमिली की तरफ से भी सभी लोग मान जाएंगे। हो सकता है आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, इनको मेहनत करनी पड़े, लेकिन एंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। ओके, और बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि इस दौरान अगर कोई भी तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ जाती हैं, तो उनको एक तरीके से लाइफ का लेसन समझकर उनसे सीख ले लीजिए। ओके, किसी को ब्लेम नहीं करिए, और ना ही ज़्यादा किसी को बोलिए कि ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं, शांत रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। ओके, और डेट्स भी मैंने आपको बता दी, और ये भी बता दिया कि हो सकता है ये वाटर साइन हो, फायर साइन हो। वाटर साइन का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, फायर साइन भी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो या कोई और भी पोस्ट हो सकती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, किसी के लिए आते हैं, किसी के लिए नहीं आते हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो आप लोगों की रीडिंग। कोशिश तो मैंने बहुत एक्सप्लेन करने की करी है। तो अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करिए, मुझे बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, पाइल नंबर 2 एंड इस अल्फ़ाबेट यू को, तो देखते हैं आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ और देख रही हूँ मेरे कार्ड। चलिए देखते हैं।
मैं अब दोनों ही नहीं ले रही गाइस, मैं वापस से शफल करूँगी, आना होगा तो फिर से आएगा। मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए पहले, यूनिवर्स। ओके गाइस, देखते हैं आपके कार्ड्स। यहाँ पर है सबसे पहले 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, आप लोगों की लव मैरिज होगी और मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होने वाली है, ठीक है ना। यस गाइस, फॉर श्योर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इससे पहले वाला जो पायल था वो भी मुझे लग रहा था, हालांकि वहाँ पर कोई ऐसा कार्ड मुझे नहीं दिखा, लेकिन मुझे वाइब्स आ रही थी, ठीक है, एनर्जी मुझे आ रही थी, मुझे लग रहा था कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और फॉर श्योर बहुत से लोगों के लिए होगा, ये मैं कह सकती हूँ गारंटी से। लेकिन ये जो कार्ड्स आए हैं, जो पहला कार्ड आया है वही बता रहा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आई थिंक अरेंज मैरिज तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपको फोर्स किया जाए अरेंज मैरिज के लिए, और क्योंकि आप प्यार तो करते ही हो किसी से। जो लोग मिल चुके हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं उनके लिए बता रही हूँ। जो नहीं मिले हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि हो सकता है आने वाले दिनों में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलें उस वक्त, क्योंकि सभी को पता है ये जर्नी कैसी होती है। सो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके फैमिली मेम्बर्स शायद आपको फोर्स करे कहीं और शादी करने के लिए, और इनकी तरफ से भी आपको जवाब ना मिले जल्दी, क्योंकि ये होता ही है ऐसा जर्नी रनर एंड चेजर का। आप रन करते हो, आप इनके पीछे जाओगे तो ये भागेंगे, फिर ये पीछे आएंगे तो आप भागोगे। ये होता है जब तक हम अपना इनर वर्क नहीं कर लेते हैं ठीक तरीके से। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाओ, आपको नींद नहीं आए रातों में, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप हो ऑलरेडी किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, आई एम श्योर। सो इसीलिए कार्ड्स ऐसे आए हैं गाइस, ठीक है ना। लेकिन शादी तो आपकी लव मैरिज होगी, यानी कि शादी तो इनसे होगी ही होगी, ओके। बस यही है कि सफ़र करना पड़ेगा थोड़ा। अभी के लिए अगर मैं देखूँ तो टाइम इतना अच्छा नहीं चल रहा है, सबके लिए नहीं कह रही, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हाँ बातचीत हो रही है, लेकिन शायद आपको पर्सन तैयार ना हो कमिटमेंट के लिए या शादी के लिए। जब भी आप कहते हो तो हो सकता है वो कह देता हो कि नहीं कैरियर देखना है, ये देखना है, वो देखना है, घर की चिंता, बाहर की चिंता, देश की चिंता, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, और कमिटमेंट के लिए आपको जवाब ना दे रहा हो, और कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो कि आपको करना क्या है, मूव ऑन कर लेना है, इनका वेट करना है, कितना वेट किया जाए। फैमिली मेम्बर्स अलग से इतना प्रेशर डाल रहे हैं, शादी करो शादी करो, कब तक बैठा जाए। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग 2 साल से इस कनेक्शन में हों, कुछ लोगों के लिए 3 साल लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे 1 साल लग रहा है। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से वेट करें, इनर वर्क करें, सब कुछ करें, दुआएं मांग रहे हैं, उसके बाद भी ये पर्सन अभी तक तैयार नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है ये कहते हो आपसे कि जब तक मेरा काम नहीं हो जाता शादी की बात नहीं करो। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन आपसे कहता हो लिव इन में रहने के लिए, या फिर यू नो समटाइम्स कहते हो फिजिकल होने के लिए, लेकिन शादी की बात पर हाँ बुरा लगता है ऐसे। बट गाइस होगी शादी इनसे आपकी, ठीक है ना। अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना गाइस तो होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कहाँ टाइम देखेंगे पहले, कितना टाइम लग सकता है आपके लिए, और उसके बाद फिर कुछ और देखेंगे। पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ गया गाइज। ये भाग्य में है आपके, मिलेंगी ज़रूर आपको, तो टेंशन बिल्कुल ना लें। लेकिन अभी अगर उतार चढ़ाव हैं तो वो यू नो है कुछ टाइम के लिए। यहाँ पर अगर मैं देखूँ कितना टाइम लगेगा, देखिए क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे। मैं बताना चाहूँगी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए तो 1 डे ही लग रहा है मुझे।
तो उनकी लाइफ में हो सकता है अचानक से कुछ हो जाए, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हो और इन सारी चीज़ों से बाहर आ गए हो, तो हो सकता है कि आप लोगों की इंगेजमेंट होगी और शादी वगैरह होने वाली हो, क्योंकि मुझे लगा 10 डेज तक का मुझे लग रहा है, ठीक है ना गाइस। और जुलाई से अगस्त मुझे लग रहा है, वही मैंने कहा भी 1 मंथ, तो जुलाई और अगस्त हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है विद इन 3 years। ओके गाइस, जो मुझे लग रहा है मैं बता रही हूँ आपको। अब मैं और भी कार्ड्स, कुछ और कार्ड्स निकालूंगी। एक कार्ड मैं और निकालूंगी। हाँ, कुछ लोगों के लिए 1 साल हो सकता है, विद इन 1 year। मैंने कहा विद इन 3 years, मैंने देखिए 1 year मैंने बोला अभी हो सकता है किसी का नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है। देखते हैं, कुछ और देखते हैं। यहाँ पर मैं कुछ और भी कार्ड्स हैं वो भी देखूँगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। मतलब मैं जितना बता रही हूँ सिर्फ उतना ही टाइमिंग हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये भी कार्ड्स हम देखेंगे। ये खुद निकल कर आया है सितंबर, मैं इसको ले लूँगी, ठीक है। सितंबर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये देखिए, कुछ लोगों की जुलाई, मैं बोल रही थी जुलाई, और ये देखिए जुलाई यहाँ पर आया है। ओके, तो और देख लेते हैं, यहाँ पर डेट्स देख लेते हैं आपके लिए क्या हो सकती हैं। यहाँ पर आया है 3, तो मे बी इनका बर्थडे हो, या आपका बर्थडे हो, या ये शादी की डेट हो सकती है, एंगेजमेंट की डेट हो सकती है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये एकदम से मुझे लगा, तो मैं बता रही हूँ, थर्ड आई चक्रा मुझे एकदम से लगा कि हो सकता है कि आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो ब्लॉक हो। आपने काम करना है इस पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो पर्सन है इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और ये सोर्स लिए हुए है, यानी कि 2 रास्ते हैं और इसको समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाना है। तो मे बी एकदम से आपको कुछ चीज़ें समझ आए, कुछ क्लैरिफिकेशन मिले, ठीक है ना, और आप कुछ ऐसी चीज़ें देख पाओ जो कि आपके लिए आप डिसीज़न ले पाओगे फिर, ठीक है ना। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा, वैसे नहीं लगता। कुछ लोगों के सामने कुछ तो सच्चाई आने वाली है जो छिपी हुई है। हो सकता है ये पर्सन आपको मना कर रहा हो, अगर आप ऑलरेडी इस जर्नी में हो, ये आपको ना बोल रहा हो, रीज़न कुछ और बता रहा हो कुछ और, ठीक है ना, तो वो आपको समझ आ जाएगा। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर आपके लिए। फोर, ठीक है गाइस, तो ये कुछ डेट्स हैं आपके लिए। और ये देखिए ये क्या है, आप देखोगे आप 3, 4 and 5। तो आई थिंक ये जो कनेक्शन है ना आपका, जो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है स्टेप बाय स्टेप आपका चल रहा है, और शायद आप लोगों का यूनियन होने ही वाला है। जो भी हो, चीज़ें सामने आ जाएंगी, ठीक है। ये कुछ डेज़ हैं, हम देखेंगे। हो सकता है कि रविवार, संडे आया है यहाँ पर, और देख लेते हैं मंगलवार, ट्यूसडे। ओके, सो ये डेज़ हैं आपके लिए, याद रखिएगा इनको आप। ओके गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं, बेहतर होगा आप गणेश पूजन करें। अगर आप मानते हैं गणेश जी में, तो आप गणेश पूजन करना शुरू करें। ओके गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी। और अगर आप शिव जी को पूजते हैं, महादेव को पूजते हैं, तो सिर्फ महादेव को ना पूजकर उनके परिवार को पूजें। ओके, मैं ये कहूँगी आपको, प्लीज़ ये ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं यूँ ही नहीं बोल रही। ओके, चलिए देखते हैं अब कहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शादी
होने के कुछ डायरेक्शन वगैरह अगर मुझे समझ आती है मैं आपको बताऊंगी, और कौन करवाएगा या कैसे मिलोगे, कैसे होगी, वो भी देखते हैं। स्टार, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स। ओके, लव तो बहुत है गाइस आप लोगों में। चलिए और देखते हैं। गाइस यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है वो मैं दिखा देती हूँ। आपका आया है द फूल, और द फूल का जो कार्ड है वो बताता है, दिखाता है सरेंडर करना और लेट गो करना। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन को कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स ज़रूर आएंगे, और वो आएंगे कार्मिक्स की वजह से। कार्मिक साइकिल भी हो सकता है, या मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शन हो जिनकी वजह से ये थोड़ा सा डिले हो। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि विद इन 3 इयर्स तो काफ़ी हो जाते हैं। 3 इयर्स तो कुछ लोगों का 1 ईयर मैं बताया, तो एक तरीके से ज़्यादा ही है टाइमिंग ये। ठीक है ना, जो लोग अभी अभी मिले हैं अपने पार्टनर से उनकी बात अलग है, या जो अभी पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो उनके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो शादी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और ये कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना गाइस। तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ गाइस। मुझे ऐसे लगता है हो सकता है आप लोग सेम सिटी से हो गाइस। ओके, बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सेम सिटी से हो सकते हैं आप लोग। लाइट बहुत पड़ रहा है यहाँ, शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। ओके गाइस, आई एम सॉरी गाइस, ये लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। एक्चुअली मैं क्या करूँ, यहाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है लाइट की। ठीक है ना गाइस, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आप सेम सिटी से हों। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जो भी जगह होगी, या जगह के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो साउथ, मुझे बार बार साउथ 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 ऐसे लग रहा है। तो मे बी साउथ में या तो आपका पार्टनर रहता होगा, या फिर हो सकता है कोई जॉब करता हो, या फिर हो सकता है शादी के बाद आप लोग चले जाओ। साउथ मुझे बार बार लग रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए ईस्ट भी लग रहा है, कुछ लोगों के लिए साउथ लग रहा है, ज़्यादातर लोगों के लिए ईस्ट, बहुत ही कम लोगों के लिए लग रहा है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओशियन मुझे बार बार दिख रहा है। ओके, मैं देख पा रही हूँ ओशियन मुझे बार बार दिख रहा है, और क्योंकि मैं साउथ भी बोल रही हूँ तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किसी ऐसी जगह पर आप जाओ। ओके ना, अगर आप दोनों ही साउथ से हो तो है ही, जो मैंने कहा, हो सकता है आप सेम सिटी से हो, सेम स्टेट से हो। नहीं हो तो पॉसिबल है कि आप लोग जाओ वहाँ पर जॉब करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए। अगर ऐसी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ, ये मैंने जो मुझे हल्का फुल्का दिखा तो मैंने आपको बताया है। गाइस, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये कनेक्शन ऐसा हो कि वो जो आपका पर्सन है शुरुआत में बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करे। अगर आप नहीं मिले हो तो मैं बता रही हूँ, और शायद आप शुरुआत में ना भी मानो, लेकिन जब आप मानोगे उसके बाद काफ़ी टाइम तक आपका अच्छा चलता रहेगा। ओके गाइस, उन्हीं लोगों को बता रही हूँ जो अभी तक मिले नहीं हैं। ठीक है,
काफ़ी टाइम तक अच्छा चलता रहेगा। आई थिंक 1-2 साल तक अच्छा चलता रहेगा। उसके बाद शायद ये पर्सन आपसे मूव ऑन करे, और उसका रीज़न होगा इसकी फैमिली या फिर कुछ कार्मिक कनेक्शंस, क्योंकि फैमिली भी कभी कभी कार्मिक कनेक्शंस में ही आ जाती है। फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं कुछ कार्मिक। ओके, मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रही हूँ। तो ये मूव ऑन करेगा, या मैं कह सकती हूँ कि एक कार्मिक साइकिल आ जाएगा जिसकी वजह से ये मूव ऑन कर जाएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे आप, तब जाकर कहीं ये वापस आएगा आपकी लाइफ में। और इसीलिए मुझे बार बार लग रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले आप नहीं मानोगे और उसके बाद फिर ये इस तरीके के काम करेंगे। अगर आप लोग मिल चुके हो तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। और इसको कम से कम 2-3 साल हो गए होंगे, इसी तरीके की चीज़ें हो रही होंगी आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं आपको ये भरोसा भी होगा कि ये आपके भाग्य में हैं और आपको ये मिलेंगे। और वही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप अब तक इस रिलेशनशिप में टिके हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कि मैं देख पा रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और यहाँ पर स्टार है। और ये दोनों ही कार्ड्स बताते हैं कि जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से, परेशानियों से गुजरता है, उसके बाद उसको विक्ट्री मिलती है। विक्ट्री तो मिलती है लेकिन बहुत पेनफुल होती है जर्नी, ठीक है ना। तो शादी तो इनके साथ होगी, लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, अगर आप नहीं मिले हो तो मैं बता दूँ कि ये सब कुछ होगा आपके साथ, ठीक है। आप मिलोगे और हो सकता है शुरुआत में आप इनको पसंद ना करो या इनको भाव नहीं दो आप, ठीक है, लेकिन ये लगे रहेंगे लगातार। और जब आप इनके साथ सोचोगे कि ठीक है अब आगे बढ़ना है, ये अच्छा है पर्सन मेरे लिए, अच्छी है लड़की, अच्छा है लड़का, उसके बाद काफ़ी समय तक आप दोनों साथ रहोगे। हो सकता है लिव इन में रहो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। फिज़िकली क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, हो सकता है आप लोग फिज़िकल हो, ठीक है, लिव इन में रह सकते हो, शादी नहीं करोगे उस वक्त और रह सकते हो सकता है 1-2 साल तक ऐसा चलता रहे। और उसके बाद जब शादी की बात आए तो मे बी ये पर्सन आपसे मूव ऑन करे, मेल या फीमेल जो भी है आपका पार्टनर है, आपसे मूव ऑन करेगा या करेगी। और उसके बाद फिर आप बहुत कोशिश करोगे इनको वापस अपनी लाइफ में लाने का, और ये आएंगे भी, लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं आपकी ये जो जर्नी है काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है, टफ़ होने वाली है। बहुत कुछ आप देखोगे, बहुत कुछ अनुभव करोगे, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भी आपके अंदर आएगी। और अगर आप इन्हीं सारी चीज़ों के थ्रू जा रहे हो तो समझ लीजिए वो आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है। वैसे तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराइए, उससे क्लियर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैंने ये कार्ड आपको क्यों दिखाया था, क्योंकि बताना ज़रूरी था आपके लिए कि अगर आप इनको पकड़ कर बैठे हो, अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो मत कीजिएगा, आप बस मैनिफेस्ट कीजिए। एंजल्स आपके साथ हैं, ये स्टार का कार्ड बता रहा है। एंजल्स आपके साथ हैं, आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना, इनके साथ रीयूनाइट होने में। बस आपको लेट गो कर देना है, टेंशन नहीं लेनी है और ना ही ज़्यादा सोचना है। जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ज़्यादा ही चीज़ें और भी ज़्यादा टफ़ होती चली जाएंगी, तो नहीं करना है आपने ये। ओके गाइस, और देख लेते हैं। मुझे यहाँ पर ये नहीं लग रहा कि फ्रेंड्स मिलवाएंगे, कोई मिलवाएगा, हो सकता है फ्रेंड्स हो, लेकिन मुझे तो यहाँ ये लग रहा है कि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स खड़ी कर देंगे। मिलोगे तो आप खुद ही, ठीक है ना। और जगह भी मैंने बता दी है कि किस तरीके की जगह के हो सकते हैं, डायरेक्शन भी मैंने आपको बताया। कुछ और कार्ड्स मैं निकालूंगी एनर्जी ऑरेकल कार्ड से, मैं देखना चाहूँगी कि क्या कुछ है और फिर मैं बताती हूँ। और लेट मी सी गाइस, ओके गाइस, देखते हैं क्या कार्ड्स हैं, मुझे भी देखना है। 4th चक्र है यहाँ पर, एनवी है यहाँ पर। देखिए मैंने अभी आपसे थोड़ी एप्रिसिएशन, देखिए मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा कि हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स, लेकिन वो आपको मिलवाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से हो सकता है आप दोनों में अलगाव हो। ओके, और देखिए यहाँ पर एनवी का कार्ड आ गया, मैं अभी आपसे बोल रही थी और आप खुद देख सकते हो, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा कि
आप दोनों का रिलेशन जब शुरू हुआ होगा, उनके लिए बता रही हूँ जो ऑलरेडी इस तरीके के कनेक्शन में हैं, जब शुरू हुआ होगा तो बड़ा ही सुंदर होगा, अच्छा होगा। लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी होगी, जिसकी वजह से ये कड़वाहट आ सकती है आप दोनों के बीच में। हालांकि बहुत ज़्यादा प्यार होगा, और क्योंकि ये जो फोर्थ चक्र है बताता है कंपैशन एंड लव, तो लव बहुत ज़्यादा होगा, उससे कहीं ना कहीं लोग जल जाएंगे गाइस, ठीक है ना। अगर आप लोग नहीं मिले हो तो ऐसा होगा, मिल चुके हो तो आप लोगों को पता होगा कि लोगों ने कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करी होगी। शुरुआत में काफ़ी अच्छा रहा होगा, एकदम से फिर इनका रवैया बदल गया, ये सब कुछ हुआ, तो ये जलन की वजह से ही हुआ है लोगों के। और अगर आप अभी तक इस कनेक्शन में नहीं हो तो ये ऐसी स्थिति आएगी, ठीक है ना गाइस। मैं पहले ही आपको बता दूं, लेकिन मैंने आपको आउटकम भी बताया है कि सक्सेस आपको मिलेगी। ये एक जर्नी है जिसे आपने पार करनी है गाइस, ठीक है। प्लीज़ आप लोग सैड ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि आउटकम तो अच्छा आया है ना गाइस। तो अगर ऐसी परेशानियां आती हैं, क्योंकि देखिए ये तकलीफ़ें तो आती हैं लाइफ में, आप कितना भी बचना चाहो बच नहीं सकते, है ना। ये तो होना ही होना है, हमें सीखना है कि हमें फेस कैसे करना है। हमें विक्ट्री चाहिए तो हमें लड़ना पड़ेगा, ओके, लड़ लेंगे, ठीक है ना। सो देख लेते हैं और कुछ कार्ड्स, और भी मैं बताती हूँ आपको। बाबा के भी मैसेजेस मैं देखूंगी आपके लिए, बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग। मे भी आपके पार्टनर का नाम एम से शुरू होता हो, या आपका, या डी से, ठीक है ना गाइस। सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ मैं। हरमित का कार्ड है, इनर वर्क, वही मैं कह ही रही थी। और देखिए चैरियट का कार्ड आ गया है, ठीक है ना। तो ये जो, और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, आप खुश हो जाओगे। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? जस्टिस। ठीक है ना गाइस, तो जस्टिस मिलेगा, मैं फिर से बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है आप इस तरीके की जर्नी में हो, या फिर जैसे कि मैं बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है, तो आप लोग परेशान हो जाओ कि अरे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। सब कुछ अच्छा होगा गाइस, ठीक है ना। इतने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, जस्टिस का आ गया, और क्या चाहिए। तो ये जो हरमित का कार्ड है ये बताता है इनर वर्क को, ठीक है। और ये चैरियट का कार्ड बताता है कि अचानक से एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा गाइस, बहुत ही, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, अचानक से हो जाएगा। जो चीज़ें अभी इतने टाइम से नहीं हो रही हैं, 1-2 साल से नहीं हो रही हैं, वो अचानक से उसमें एक परिवर्तन आएगा और चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर लव बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है। समय जो है ना वो एकदम से बदलेगा, ठीक है ना। हो सकता है आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था बॉटम ऑफ द डेक फूल का कार्ड आया था, ओके। तो फूल का कार्ड मतलब क्या है कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दोगे। जब आप सोचना बंद कर दोगे, अपनी ही दुनिया में खो जाओगे, तब अचानक से ये काम हो जाएगा, ठीक है। आप इनर वर्क करोगे, अपने पर फोकस करोगे, सो एक झटके से काम होगा। इतने टाइम से नहीं, आप ऐसे सोचते रह जाओगे कि हाँ अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था, ये अचानक से इतना बदलाव। तो यही है गाइस, यही होगा आपके कनेक्शन में। और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स, और क्लियर करने के लिए क्या बताना चाहती है यूनिवर्स आपको। ओके, अरे यहाँ पर 2 थे कार्ड्स, क्रिएटिविटी, द ड्रीम। ये कार्ड्स पहले पाइल 1 में भी आए थे। मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि ये जो पाइल 1 था वो भी मुझे लग रहा था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ही है ये लोग, ज़्यादातर लोग होंगे, सभी लोग नहीं। लेकिन ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, अभी मैंने कहा था ना एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ये देखिए कार्ड यहाँ पर आ गया। अब तो विश्वास है ना आपको, आपके सामने मैंने कार्ड निकाले। और यहाँ पर क्या है? टोटलिटी। तो देखिए काम होगा आपका कंप्लीट, और अचानक से होगा। आपको करना है लेट गो। आपका जो ड्रीम है, यानी कि यहाँ पर जो ड्रीम का कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपको विजुलाइज करना है अपनी खुशियों को, अपने फ्यूचर को विजुलाइज करिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जो भी चीज़ें ऐसी हैं ना जो कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है।
अपने पर फोकस करें, अपने पैशन पर ध्यान दें, सारी चीज़ें अपने आप होंगी। देखिए मैं अभी कह रही थी अचानक से कुछ होगा, बदलाव आएगा, और देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आ गया। और क्या चाहते हो आप, और मैं दिखा दूँ आपको कुछ, खुश हो जाओगे आप लोग। ये देखो, द लवर्स। ठीक है ना, बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आ गया है। और देख लेते हैं भाई बाबा की तरफ से क्या है आपके लिए कार्ड्स। अब रोने लग जाओगे, इतनी खुशी हो जाएगी कि आंसू आ जाएंगे, पता है मुझे यही होने वाला है। रो लो भाई, रो लो। ये खुशी के आंसू हैं तो अच्छे हैं, उदासी के अच्छे नहीं होते, उसमें फिर मुझे नाराज़गी हो जाती है। चलो देख लेते हैं बाबा की तरफ से क्या है। ये है पहला कार्ड, धूनी। तो अगर आप बाबा की पूजा करते हैं, आपके पास धूनी तो होगी, मतलब वो विभूति जिसे हम बोलते हैं, सोल जर्नी। और अगला एक और कार्ड मुझे चाहिए बाबा, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, वॉज एंड प्रोमिसेस। तो गाइज अगर आपने कोई मन्नत वगैरह मांग रखी हो गाइज, तो उसको पूरा करें। अगर आपको याद नहीं आ रही है तो आप चैरिटी करें। मैंने साईं बाबा के कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैंने बताया है कि अगर आप लोग कुछ ऐसे मन्नत वगैरह मांगते हो और भूल जाते हो ना, तो उसके लिए बेहतर होगा आप चैरिटी कर दो, भूखे को खाना खिला दो, या फिर अपने छत पर ना एक वो बॉल जो होता है ना, उसका मिट्टी का बाउल आता है, उसको रख दो, उसमें पानी रख दो, अनाज रख दो, ठीक है। तो वो चिड़िया वगैरह आती है ना बर्ड्स, तो वो खाते हैं उसको, तो वो अच्छा रहता है, ठीक है। या फिर डॉग्स एंड कैट्स, इनको फीड कर दो, ठीक है, खाना वाना खिला दिया करो, ये बहुत अच्छा होता है। तो वो जो भी है उतर जाएगा। आप याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे। सोल जर्नी का जो कार्ड है ये बताता है कि आपको अपना जो सोल पर्पस है उसको याद रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आप इस कनेक्शन में आए तो सारी चीज़ें भूल गए, ये बिल्कुल ना करें। इसीलिए क्रिएटर का कार्ड आया था। आपने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट करना है, कुछ अलग करना है, जिसकी वजह से आप इस दुनिया में भेजे गए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका पर्पस है लोगों को हील करना, ठीक है, लोगों की ज़िंदगी से डार्कनेस को हटाना। तो आपने ये करना ही करना है। अगर आप इसको भूल जाते हो तो आपकी जो जर्नी है वो डफ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर धूनी का कार्ड है, तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी आपकी परेशानी तकलीफ़ें हैं, जो भी एंगर है, फियर है, जो भी है, उसको धूनी में डालना है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बाबा पर भरोसा रखें, उनसे प्रे करें और वही सब कुछ देखेंगे। और अगर विभूति है ना आपके पास बाबा की, तो उसको लगाना है आपको हर दिन माथे पर, याद रखिएगा। नहीं है तो फिर जहाँ से भी आपको मिलेगा, इस पॉसिबल हुआ तो इन फ्यूचर मैं ही कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी कि आपको दे पाऊँ, ठीक है। अभी तो हालांकि कुछ नहीं है लॉकडाउन में, लेकिन पॉसिबल होगा तो मैं करूँगी, क्योंकि सबके पास नहीं होती है विभूति उनकी, मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगी। और अभी के लिए तो यही है, मैंने आपको बता दिया है। और देख लेते हैं कुछ और भी चीज़ें। ये देखिए काफ़ी कुछ है मेरे पास यहाँ पर। सॉरी गाइस अगर पीछे से आवाज़ आ रही हो, तो देखेंगे इसमें कुछ। ये कैमरा बड़ा ही होता है मेरा। राशियाँ वगैरह कुछ समझ आएंगी आपके पर्सन की, कुछ और भी चीज़ें कि कैसे दिखते हैं, मैं भी ये भी पता चले। तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। ये देखिए चिप्स हैं और इनको हम खोल कर एक एक करके देखेंगे। चलिए देखते हैं, और इनिशियल्स भी देखेंगे गाइज, ओके। चार्म्स भी हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर है डिज़र्ट, तो मे बी किसी ऐसी जगह पर आप हो जहाँ पर डिज़र्ट हो, ठीक है, रेतीली जगह। और यहाँ पर है आपके लिए एरीज, हो सकता है आपका पर्सन हो या आप हो। इमोशनल, तो हाँ जी, यहाँ पर आई थिंक एस ऑफ कप्स का कार्ड आया था, राइट, और वो इमोशंस को ही दिखाता है। और यहाँ पर है बोल्ड, तो हो सकता है आप काफ़ी बोल्ड हो या फिर आपका पर्सन। वाइट और पिंक, ये कलर हो सकते हैं आपको या उनको पसंद हो। यहाँ पर है संडे वैसे भी आया था ना जब मैंने आपके लिए निकाले थे कार्ड। और यहाँ पर है वेडनेसडे एंड थर्सडे, बाबा का दिन है थर्सडे तो। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। संडे, मंडे, संडे बार बार आ रहा है गाइस। और देखते हैं यहाँ ट्यूसडे भी आ गया है आपके लिए। मे बी अगले 7 दिनों में कुछ हो, मई एंड जून में भी आपका बर्थडे हो या उनका हो, या फिर हो सकता है शादी के चांसेस। एंड परफ्यूम्स हो सकता है उनको काफ़ी पसंद हो।
एंड यहाँ पर है फ्राइडे सैटरडे डेज आ रहे हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले दिनों में ही कुछ ना कुछ कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, लॉजिकल तो हो सकता है, काफ़ी लॉजिकल हो वो, इमोशनल भी हैं, लॉजिकल भी, या ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, वो लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल देखिए कुछ ना कुछ तो है। या फिर ऐसा हो सकता है जो कि मुझे लग रहा है कि है इमोशनल लेकिन दिखाते हैं कि वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, उनको कोई असर नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मुझे लग रहा है, सो मैं बताती जा रही हूँ। और समय, तो यहाँ पर हो सकता है कि समय में कोई ना कोई बात हो, और अभी क्योंकि मुझे लग रहा है पता नहीं आने वाले 7 से 8 दिनों में या 10 दिनों में कुछ ना कुछ तो होगा, ज़रूर होगा। सभी के लिए तो नहीं कह रही, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है। इनिशियल्स देखेंगे गाइस हम यहाँ पर, देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। तो यहाँ आया है आपके लिए आर आया है, यहाँ पर है बी। आपका नाम शुरू हो सकता है या आपके पार्टनर का, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिस कंट्री या सिटी में वो हो, ठीक है, उसका नाम शुरू हो। एक्स हो सकता है यहाँ पर, के ई डब्ल्यू एंड क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, जो मैंने कहा कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो छिपी हुई हैं, तो वो एक तरीके से सवाल बनकर हैं आपके मन में, लेकिन वो सब क्लियर होने वाला है गाइस, ठीक है। एन हो सकता है, 2 यहाँ पर है, तो मे बी ये फेब्रुअरी हो सकता है, या फिर हो सकता है 2 ऐसा डेट है जिसमें मिले हो, या बर्थडे हो सकता है मे बी, ठीक है ना। और देख लेते हैं आपके लिए चार्म्स क्या है, चार्म्स भी मैं देखूँगी। लेट मी सी। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पर है फ्लावर्स, ये फ्लावर है, लेकिन ये मुझे स्टार के जैसे लग रहा है, तो मे बी क्योंकि आपके फाइल में आया भी था कार्ड स्टार का, तो हो सकता है एक्वेरियस हो आप या वो, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन आपके भाग्य में है, आप भी जानते हैं, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ये कहती है। कप है यहाँ पर, तो मे बी आप लोग डेट करो वापस से एक दूसरे को, की है यहाँ पर। सो वही चीज़ मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो खुली हुई नहीं हैं, तो वो खुलकर आपके सामने आएंगी। और ये देखिए यहाँ पर फिर से की आ गई है, फिश है यहाँ पर, तो ये फिश जो है बहुत ही अच्छा, हम कह सकते हैं शुभ संकेत है, ठीक है। या फिर हो सकता है आपके पर्सन वाटर साइन हो। यहाँ पर बटरफ्लाई है, तो ये बहुत अच्छा है कि एंजल्स कहीं ना कहीं आपको सुन रहे हैं, तो फॉर श्योर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये लीफ है यहाँ पर, सो लीफ काफ़ी सारे आए, पहले भी पाइल में आए हैं और इसमें भी आए हैं, ये देखिए। एंड ये है ट्री, तो मे बी आप अर्थ साइन हो सकते हो या आपका पर्सन हो सकता है। मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको देखकर मुझे ये लगा कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपको अलग करने की, आप अलग नहीं हो सकते, ओके, अलग नहीं हो सकते। आपका रिलेशनशिप जो है बहुत मजबूत है। रोज़ है यहाँ पर, और देख लेते हैं क्या है, फिर से रोज़ है काफ़ी सारे रोजेज़ हैं यहाँ पर। हाँ, ये काफ़ी रिश्ता जो है आपका स्लो चला है, और अगर अभी तक आप नहीं मिले हैं तब भी मैं आपको बता दूं कि जब आप मिलोगे तो हो सकता है काफ़ी स्लो रहे ये कनेक्शन, लेकिन धीरे से विक्ट्री मिलेगी। यहाँ पर 2 बटरफ्लाइज हैं, सो यस ट्विन फ्लेम जर्नी का लग रहा है मुझे। और ये क्या है, काफ़ी छोटा सा है कुछ, लेट मी सी क्या है ये। बड़ा ही प्यारा सा कॉइन के जैसे लग रहा है, जो कि मैंने कहा ना अर्थ साइन हो सकती हैं, आप हो या आपके पर्सन हो। पता नहीं, इसको देखकर मुझे ऐसे लगा कि हो सकता है आपने इनको कोई गिफ्ट दिया हो या इन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया हो, वो आप दोनों ही संभाल कर रखे हुए हो, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है मुझे लगा तो मैं आपको बता रही हूँ। और ये देखिए, अगर आप ओम मनी पद्मे हम चैन करते हो ना गाइस, तो बहुत अच्छा है, ईश्वर आपको सुन रहे हैं। प्लीज़ उसको चैन करते रहें, उसको छोड़ना नहीं। वो मंत्र बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा आपको सुकून देगा, अंदर से हील करेगा और आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। ये इसीलिए आया है यहाँ पर, ठीक है ना। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी गाइस। मुझे पता है बहुत ही पेनफुल होगा ये जर्नी, अगर आप
आप भी इस जर्नी में हो तो मैं समझ सकती हूँ आपको क्या महसूस हो रहा होगा। लेकिन गाइज आउटकम आपका बहुत अच्छा आया है। सो प्लीज़ बिल्कुल भी परेशान ना हो, उदास ना हो, सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है, बस पॉजिटिव रहें। ओके, सो गाइज अगर आपको पसंद आई है ये रीडिंग देन प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करिए, मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, ये एन अल्फ़ाबेट चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, या कौन करवाएगा, ये सब कुछ देखेंगे आज हम इस रीडिंग में। गाइस ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ में रेजोनेट करे। जिनके साथ करे वो इसको देख लें, सुन लें, जो मैसेजेस मिलेंगे उनको ले लेना है। जिनसे नहीं करती है वो कोई और रीडिंग देख लें, बिल्कुल भी परेशान या उदास ना हो। ओके, मैं अगली बार फिर से एक रीडिंग करूँगी तो हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। तो चलिए देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, या फिर एक ऐसी मैरिज होगी जो लव भी हो और अरेंज भी हो। ओके, ओके गाइस, पेज ऑफ पेनिकल्स, जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, हाँ तो गाइस अगर मैं कहूँ कि आपकी अरेंज होगी या लव मैरिज होगी, तो गाइस आपकी मैरिज कुछ ऐसी होने वाली है। गाइस ये लव मैरिज ही है। गाइस ये कैसी मैरिज होगी मैं बताती हूँ। ये रिश्ता आएगा आपके लिए आपकी फैमिली या रिलेटिव्स की तरफ से। ओके, उस वक्त तो सिर्फ आपको ये होगा कि हाँ ये जो पार्टनर है मेरा अच्छा है और दैट्स इट। लेकिन धीरे धीरे जब आप बातें करने लग जाओगे तो आप दोनों के बीच में लव बहुत ही गहरा हो जाएगा गाइस। ठीक है, ये एक ऐसा रिश्ता होगा। ऑलराइट, हो सकता है आपके फादर इसको लेकर आए या फिर कोई मेल फिगर होगा जो इसको लेकर आएगा, और आपकी फैमिली ये चाहेगी कि आप दोनों की शादी हो जाए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है आप किसी और को भी पसंद करते हो, लेकिन फिर आपको लगेगा कि शायद ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, और जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं वो मेरे लिए सही है। वो जो पर्सन है वो एक अच्छा पार्टनर बन सकता है या बन सकती है। और फिर आप कहीं ना कहीं उस पर ध्यान दोगे, उससे बातचीत करोगे, और फिर धीरे धीरे करके आपकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, और वो फिर एक तरीके से फ्रेंडशिप होगी, फिर लव में बदल जाएगी, और फिर आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाओगे। गाइस ये ऐसी शादी होने वाली है। ठीक है, तो मैं पूरी तरीके से अरेंज मैरिज तो ये नहीं कह सकती। मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये ऐसी लव मैरिज होगी जिसमें आप किसी को पसंद करोगे और फिर आपकी फैमिली भी मान जाएगी। नहीं, ये आपकी फैमिली की तरफ से आएगा रिश्ता और आप मानोगे। शुरुआत में आप बिल्कुल ऐसे ही हल्के से लोगे, लेकिन फिर आपको समझ आएगा कि हाँ ये जो पर्सन है ये बहुत अच्छा है, ये मेरा बहुत अच्छा पार्टनर बनेगा या बनेगी, और फिर आप दोनों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा गाइस। और हाँ जी, एक ऐसे ही पर्सन के साथ में आपकी शादी होने वाली है। ओके, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना, बहुत ही कम लोगों से आई थिंक ये रेजोनेट करेगी। चलिए और देखते हैं कि कब होगी आपकी शादी। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे और भी दिख रही हैं, मैं बताऊंगी आपको। देखते हैं पहले कि कब होगी, टाइमिंग देखते हैं, कार्ड्स में ले लेती हूँ और उसके बाद फिर बताती हूँ। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है मई मंथ हो सकता है नेक्स्ट ईयर। कुछ लोगों के लिए मुझे 6 मंथ्स लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर मैं बताऊं तो 6 इयर्स भी लग रहे हैं। ये उन लोगों के लिए होंगे जो अभी अभी बस पढ़ रहे हैं और अपना कैरियर देख रहे हैं, शादी के मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी ये रीडिंग देख रहे हैं। कुछ लोग होंगे ऐसे ज़रूर, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगा तो मैंने बताया। क्या आप लोगों को पता है कि अगर मेरी इंट्यूशन कुछ भी कहेगी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं नहीं कहूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही कम लोगों के लिए है, लेकिन 6 इयर्स भी है। चलिए देखते हैं टाइमिंग क्या आती है। मैं कार्ड और निकालूँगी, देखते हैं क्या है यहाँ पर
timing, 4 of wands, wow, 5 of wands and 10 of swords. 10 of swords गाइज यहाँ पर बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके ना आप लोग 10 of swords है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए गाइज, मुझे फिर से लग रहा है कि मई मंथ हो सकता है नेक्स्ट ईयर का, कुछ लोगों के लिए 6 ईयर मुझे अभी भी लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले 4 से 5 मंथ्स में पॉसिबिलिटीज़ हैं शादी की, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 9 वीक्स, 9 to 10 वीक्स, वही हो जाएगा ना, वही 3-4 मंथ्स, यस। और देखेंगे गाइस हम, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकेंगे, हम और भी कार्ड्स देखेंगे, ओके। सभी के लिए देखूंगी भाई मैं। देखते हैं यहाँ से क्या आता है। पाइल 3 जून, ओके। मई एंड जून की मैं बात कर रही थी, तो जून आया है कुछ लोगों के लिए। चलिए और देखते हैं। अप्रैल है यहाँ पर। एक कार्ड मैं और निकालूंगी आप लोगों के लिए। मई आ गया, मई की मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पर ये तो हो गए आपके मंथ्स। देख लेते हैं डेट्स आपके लिए, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ पर है 19 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर और 29 है यहाँ पर, ओके। तो ये कुछ डेट्स हैं। चलिए गाइस, कुछ डेज भी देख लेते हैं, उससे भी कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। अगर आपसे कहीं ना कहीं जुड़ा होगा तो समझ आ जाएगा आपको खुद ही। ये जो अप्रैल है, मुझे लग रहा है कि जिन लोगों को मैंने बोला है ना कि 6 ईयर्स हो सकते हैं, उनके लिए लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं। गुरुवार है यहाँ पर, तो मे बी आप लोग साईं बाबा को बहुत पूजते हो, या फिर अभी हाल फिलहाल में कुछ चैंटिंग वगैरह कर रहे हो। एंड मंडे भी है, हो सकता है शिव जी को बहुत पूजते हो, ठीक है। ये कुछ डेज हैं आपके लिए गाइस। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो साउथ मुझे लग रहा है। यहाँ पर भी पिछले वाले पाइल में भी लगा था, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है गाइस, ओके। एक कार्ड मैं और निकालूंगी। लवर्स, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, यहाँ पर लवर्स भी है। पता है मेरे आज जो पाइल्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर ट्विन फ्लेम सोलमेट्स के ही आ रहे हैं। इससे पहले जो आया वो भी ट्विन फ्लेम का ही था, उससे पहले जो आया वो भी मुझे लग रहा था, और यहाँ तो ये कार्ड लवर्स का ही आ गया। इससे पहले वाले में भी लवर्स का था यूनिवर्स ऐसे करवाती है, इसलिए मुझे लग रहा था, क्योंकि ये कार्ड यहाँ था तो मुझे लगा कि, जबकि मैंने नहीं निकाले और सारे पाइल्स में, और मुझे लगा कि मुझे निकालना चाहिए, और यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया। गाइस, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, एक बात बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर में बताऊँगी, मैं कह रही थी ना, वो ये था कि हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में ऐसा हो कि आप पहले किसी भी कनेक्शन में हो, ठीक है, किसी को पसंद करते हो, लेकिन शायद आपकी उनसे बात ना बने, विचार ना मिले, या उनके फैमिली मेम्बर्स से आपकी ना बने। आपकी फैमिली की तरफ से नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लग रहा है हो सकता है उनकी फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज़ हों जो शायद आपको पसंद ना आए, या उनकी कोई भी ऐसी बातें, कोई आदतें ऐसी हो सकता है उनको, जिनको आप लाइक करते थे, उनको
थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ रहे हों, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये पर्सन कहीं मेरी ग्रोथ को ना रोक दे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। मे बी आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो, वो काफ़ी ट्रेडिशनल हो, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से आपको लगा हो कि कहीं ऐसा ना हो मेरा कैरियर भी ख़राब हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ें हो, सभी के लिए नहीं है गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो किसी से रेजोनेट करेगा, किसी से नहीं। तो उनको आपने छोड़ा, फिर इनके साथ में हो सकता है, अगर आप अभी तक नहीं मिले हैं तो ऐसा हो सकता है हो, तो मैं आपको बता रही हूँ, और अगर आप मिल चुके हैं तो आपको पता चल ही जाएगा। तो हो सकता है इनके साथ आपकी बातचीत हो और आप मिलो, काफ़ी कनेक्शन आपका अच्छा बन जाए, और उसके बाद इनके जो रिलेटिव्स हैं, आपके पार्टनर के जो रिलेटिव्स हैं, वो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तो कुछ टाइम के लिए आप लोगों का कनेक्शन ख़राब हो सकता है और फिर आप लोग वापस से मिल जाओगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये जो लवर्स का कार्ड है ना, ये यही बताता है कि आप अपने पार्टनर से मिलते तो हो, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनको दूर करने, हटाने के बाद में, उनको फेस करने के बाद में, ठीक है। आप डटे रहते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है, और अगर आप थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं, एनर्जी को लो करते हैं, होता तब भी है लेकिन लेट हो जाता है, और शायद इसीलिए 6 इयर्स आया हो, मे बी। ओके, सो ये चीज़ मुझे पहले ही लगी और इसीलिए मैंने ये कार्ड एक्स्ट्रा इसमें निकाला, और मैंने उस वक्त ही कहा था कि कुछ है, मैं बताऊंगी बाद में। सो ये चीज़ मुझे लग रही थी और फिर इससे कंफर्म भी हो गया। तो गाइस, ऐसा हो सकता है, अगर अभी करेंटली ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आप अपने पर्सन से मिल चुके हो, आपके साथ ऐसा हुआ है कि कनेक्शन आपका हुआ, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, सभी लोग राज़ी थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम से फिर किसी ने कुछ इंटरफेयर कर दिया। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई बात उनको कही हो और उनको समझ कुछ और आया हो, ठीक है, आपने बोला कुछ और, उनको समझ कुछ और आया। अगर नहीं मिले हो तो ऐसा हो सकता है, तो आप थोड़ा सोच समझ कर बोलें, हो सकता है उनको कोई चीज़ पसंद ना हो और आप कोई ऐसी चीज़ बोल दो उसकी वजह से कुछ, मतलब आप बोलोगे सही लेकिन उनको कुछ गलत समझ आएगा। और वैसे तो ये है कि टाइम पर डिपेंड करता है, अगर ऐसा समय आना है तो फिर आप कितना भी अच्छा बोलो फिर भी लोगों को गलतियाँ दिख जाती हैं, क्योंकि वक्त बुरा होता है ना, तो सब बुरा ही, सबको बुरा ही लगता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, अगर ऐसा हो रहा है तो भी मैं गाइस आपको बता दूं, शादी आपकी हो जाएगी, परेशान ना हो। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए एनर्जी ओरेकल से कार्ड्स। मैं फिर से आप लोगों से कहूँगी कि कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले गाइस, ओके, सोच समझ कर, पहले सोच लें, उन लोगों का अपना जो उनके ओपिनियन है किसी चीज़ को लेकर, उसको सुन लें, उसके बाद ही कुछ करें। छोटी सी बात है, उससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, ठीक है। फैमिली की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो सोचे समझें फिर कुछ करें। एप्रिसिएशन, तो मुझे लग रहा है ऐसा कि हो सकता है आप किसी ऐसे कैरियर में हो, पता नहीं, मुझे एकदम से लगा डॉक्टर, मे बी डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, या हो सकता है कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट आपने जीता हो, मतलब कुछ तो ऐसा है आपके साथ में। आप एक तो आपको बहुत ज़्यादा, आपको जो चाहिए वो है रिस्पेक्ट, वो आपको सबसे ज़्यादा मिले, आपको लोग वैल्यू करें, मतलब आपका जो भी कैरियर है उसके बारे में आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई कुछ भी बोले, या आप कुछ आगे करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, अगर उसके अगेंस्ट अगर कोई कुछ कह रहा है तो आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि आप चाहते हो कि जो भी मैंने लाइफ में अचीव किया है, सिर्फ मैं वहीं पर रुक कर नहीं बैठना चाहती या बैठना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहती या बढ़ना चाहता हूँ। तो ये चीज़ है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आप अपने काम को लेकर ही कोई ना कोई ऐसी बात कर दें, मे बी आपके कैरियर को लेकर, मे बी आपका कोई ड्रीम हो उसको लेकर, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मुझे लग रहा है। वैसे मुझे ये नहीं लग रहा कि जो आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स होंगे वो कोई रोक लगाने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हो सकता है वो कहें, ठीक है ना। वैसे तो मुझे ये लग रहा है कि वो काफ़ी वेल एजुकेटेड होंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे आगे बढ़ने के लिए, हेल्प भी करेंगे, आपका पार्टनर भी बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही अच्छे नेचर का होगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, हो सकता है आपका नाम ही एन से शुरू होता हो, आपके पार्टनर का भी एन से शुरू होता हो, ठीक है।
मुझे ऐसे लग रहा है, मैं पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पर भी एन है, मुझे लगा तो मैंने बोल दिया, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप परेशान ना हो, कनेक्शन तो होगा लेकिन कुछ एक साइकिल हो सकता है चले। अगर चल चुका है तो अच्छी बात है, नहीं तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब मिले ही नहीं है तो भी मैं बता दूं कि ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। और यस, मैं बताऊंगी इसका क्या मतलब है। एक्शन। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये देखिए यहाँ पर कार्ड कौन सा आया है, डिसीट, ठीक है ना। वही मैंने कहा कि आप कहोगे कुछ और किसी को कुछ और समझ आएगा, ये चीज़ें हो सकती हैं, आपके पीठ के पीछे काम हो सकता है, ठीक है ना। ये जो कार्ड है ये बताता है कि कभी कभी ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना, एक वक्त तक, हमेशा के लिए नहीं, एक वक्त तक, ठीक है। जैसी हवा चले वैसे हमें चलना पड़ता है समटाइम्स। एकदम से एक्शन ले लेना हमारे लिए ठीक नहीं होता। जैसे सपोज़ आपने कुछ कहा कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं, और आपने कहा नहीं कर लूँगी या कर लूँगा तो क्या हो जाएगा। तो तुरंत कभी कभी एक्शन लेना भी ठीक नहीं होता, कभी कभी थोड़ा चुप रहना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो परेशान ना हो, यहाँ पर एक्शन का कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आप सपोज़ अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में तो आप एक्शन लें, यानी कि आप कुछ ना कुछ करते रहें, मैनिफेस्टेशन वगैरह, स्पेल्स ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो उसको हेल्प करने दें, और कम से कम सोचें। ज़्यादा सवाल खड़े करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगी, ओके। ज़रूरी है कि जो आपको बताया जाए वो आप करो। अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है गाइस, मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई आपकी हेल्प करना चाह रहा हो या आपको कुछ बता रहा हो, तो उसको सुने और उसको फॉलो करें। और भी कार्ड्स में देखूंगी। मैजिशियन, मैं अभी कह ही रही थी मैनिफेस्टेशन के बाद डेविल, तो मैं अभी कह रही थी कि कम सोचिएगा। और ये देखिए द सन का कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक है, यानी कि आखिर में सब कुछ अच्छा होने ही वाला है गाइस। सन का कार्ड अगर आप रीडिंग देखते हैं तो आपको पता होगा इसका मतलब क्या है। सबसे प्यारा कार्ड है ये डेक में, तो आप समझ सकते हो कि सारी चीज़ें आखिर में तो आपके फेवर में आने वाली हैं। लेकिन यहाँ देखिए डेविल का कार्ड आ गया, यानी कि दिन रात आप सोचते हैं। वही मुझे लग रहा था कि कम सोचिए, और मैंने कहा, और यहाँ पर कार्ड आ गया, कम सोचिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सोचने से आप निगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। बेहतर है मैनिफेस्ट करें। जो आपको कोई सजेस्ट करता है कि आपने ये करना है, आपने ये दुआ मांगनी है, पूजा पाठ करना है या कुछ भी करना है, वो करिए, उस पर ध्यान लगाइए, एक्शन लीजिए, ना कि चुपचाप बैठकर रोते रहिए। अगर ऐसा आपकी लाइफ में है तो, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है तो आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत ही अच्छा पार्टनर होगा आपका, जो कि मैं देख पा रही हूँ। लेकिन अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो कम से कम सोचें, ठीक है। आपका पार्टनर जो है वर्गो हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, फायर साइन हो सकता है, आप भी हो सकते हो, वाटर साइन का मुझे लग रहा है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप लोग, लिब्रा का भी मुझे लग रहा है मे बी, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स और क्लियर करेंगे क्या यूनिवर्स कहना चाह रही है। मैं ले रही हूँ ये कार्ड, ओके गाइस। प्रोजेक्शन, ओके गाइस, यहाँ पर है कार्ड पॉलिटिक्स, यहाँ पर है प्रोजेक्शन, और मैं समझाती हूँ ये क्या है। यहाँ पर है सॉरो, ओके। तो ये जो कार्ड्स हैं ये मुझे बता रहे हैं, जो कि मैंने कहा एक डिसीट का भी कार्ड आया था आपके लिए, कि जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक, ओके। मैं समझाऊंगी ये क्या है। तो यहाँ पर किसी ने तो कोई पॉलिटिक्स करी है गाइस, हो सकता है आपने, अगर आपके साथ ऐसा चल रहा हो, अगर ये आपसे रेजोनेट करी है तो उनके लिए मैं बताऊंगी
कि ऐसा कुछ हुआ है, हो सकता है आपने कहा कुछ और हो, किसी ने कुछ और कहकर उनको, ठीक है, बात को कुछ उल्टा ही कर दिया, क्योंकि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो चीज़ें हैं नहीं, जो नहीं दिखाई दे रही हैं वो हैं। पर्दे के पीछे कोई और है और विक्टिम कोई और बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको दुख दे रही हैं, परेशानी दे रही हैं। अगर आप इस तरीके के कनेक्शन में नहीं आए हो अभी तक, तो मैं बता दूं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उनको मैं पहले से ही अलर्ट कर रही हूँ कि बोलने से पहले सोच समझ लेना। लेकिन जिनके साथ हो गया है उनको मैं बताऊँगी कि आप रोने का कोई फ़ायदा नहीं, पूरी तरीके से सरेंडर करें, ठीक है। जो भी दुआएं मांग सकते हैं मांगें, जितनी मेहनत कर सकते हैं करें, मैनिफेस्टेशन करें, विजुअलाइजेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, विजुअलाइज करें। देख रहे हैं यहाँ पर 7 और 7 है, तो ये अगर आपकी लाइफ में ये हुआ है ना, तो ये होना ही था, एक तरीके से मैं ये कहूँगी। आपको और भी ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है स्पिरिचुअली, क्योंकि ये स्पिरिचुअल नंबर है और यहाँ पर है 9, यानी कि एक साइकिल चल रहा है। आपको अपना इनर वर्क करना है, और जितनी जल्दी आप अच्छे से ये कर पाओगे ना, उतनी जल्दी आप इस सब से निकल जाओगे। इसलिए रोना धोना बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले फिर से बता दूं, आपको इनर वर्क करना है, वो करिए, मैनिफेस्ट करिए और पूरे विश्वास के साथ में, ठीक है। यूं ही नहीं ये 7 और 7 आया है, याद रखिएगा। और मेरी बात को सुनिए और उसे फॉलो कीजिए, वरना कुछ नहीं होने वाला। रोने से तो कुछ नहीं होने वाला गाइस। क्या होगा, होता है कभी कुछ रोने से? कुछ नहीं होता। बाबा की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस। और जो लोग इस कनेक्शन में नहीं हैं, तो मैं मतलब ऐसा कोई कनेक्शन अभी तक नहीं मिला है, तो ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हों, तो मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है। हालांकि वैसे तो ये साइकिल्स चलते हैं, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश कर सकते हैं। तो जो रास्ता है इतना टफ नहीं होता है ना, इसलिए अपनी तरफ से सावधानी कर लेते हैं, और उसके बाद तो ईश्वर है ही। हालांकि आउटकम तो अच्छा ही है, लेकिन हो सकता है आप सफ़ो करो, ठीक है। और परेशान बिल्कुल ना। सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। तो देखिए, आपको एनिमल्स जो भी आपको मिलते हैं उनको खाना वाना खिलाइए, ठीक है। और बी असर्टिव, यानी कि जो बात है कहिए बैलेंस के साथ में, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आ गया बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। यानी कि ऐसी बात बोलिए जो दूसरों को अच्छी लगे, और ऐसा खाना खाइए जो आप डाइजेस्ट कर सको। ओके, ये मैंने पढ़ा था कहीं पर। तो ये बाबा कहना चाहते हैं आपसे, स्पष्ट कहिए, सच बात कहिए, लेकिन ऐसी कहिए जिससे दूसरों को तकलीफ़ ना हो, बुरा ना लगे और गलतफहमी ना हो। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो फिर बस खुश हो जाइए, अब और क्या चाहिए भाई। तो चलिए आप लोगों के लिए ये भी देख लेते हैं, इससे भी कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। ढेर सारे हैं यहाँ पर, चेक निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए। बस ये कार्ड आ गया। अब क्या, बाबा की तरफ से सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया, तो समझो बस लॉटरी लग गई। थोड़े वक्त के लिए है परेशानी, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो हमेशा बाबा को याद कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। देखते हैं भाई क्या है इसमें। है ब्लू आइज, तो हो सकता है आपकी हो या आपके पार्टनर की हो या उनको पसंद हो। यहाँ पर है विंटर्स, तो विंटर्स में हो सकता है आप लोग मिले हों ऑलरेडी, अगर मिल चुके हैं तो, और हो सकता है मिले या शादी हो, ठीक है। मंडे यहाँ पर आया है, पहले भी आया था ना आई थिंक। एंड यहाँ पर राइटर, तो हो सकता है आप राइटर हो या वो राइटर हो, या लिखना पसंद हो। ज़रूरी नहीं कि हमेशा राइटर हो ही, लिखना पसंद हो सकता है। ब्राउन हेयर हो सकते हैं, ब्लू आइज, ब्राउन हेयर, वाह। स्कॉर्पियो, तो मैंने कहा ही था कि स्कॉर्पियो मुझे लग रहा है कि हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। चाइनीज़ आइज, तो हो सकती है छोटी छोटी सी आँखें। बॉडी बिल्डिंग हो सकता है उनको पसंद हो, जिमिंग वगैरह करना आपको भी हो सकता है। समर भी आया है आप लोगों के लिए, ओके। संडे भी आया है देखिए, और यहाँ पर है आपके लिए पोइट, तो राइटर है, पोइट है, मे बी उनको शायरियाँ लिखना पसंद हो, कविताएं लिखना। लॉजिकल हो सकते हैं वो या आप, और यहाँ पर प्रैक्टिकल भी आया है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। ये मैंने देखा था क्या, फ्लर्टिशियस, तो मे भी उनको फ्लर्ट करने की थोड़ी बहुत आदत हो, या आपको। ओशियन भी है यहाँ पर।
सो साउथ मैंने कहा भी था आई थिंक। देख लेते हैं इनिशियल्स आपके लिए गाइस। लेट्स सी क्या इनिशियल्स आते हैं। काफ़ी सारे आ गए हैं। यहाँ पर है एच गाइस, यहाँ पर एम है। हो सकता है एच या एम से उनका नाम शुरू होता हो, या आपका, या वो जगह या कंट्री, ठीक है, जहाँ से वो हों, या आप हों। बी, टी है, यहाँ पर 2 आया है। ओ है यहाँ पर, और डी है यहाँ पर गाइस। एस भी है यहाँ पर, ओके। एंड एक एक करके मैं रख लेती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे आ गए। एस है यहाँ पर, और यहाँ पर है एक्स, ओके गाइस। यहाँ पर है डब्ल्यू भी आया है। ई है यहाँ पर, ये वेडनेसडे लग रहा है मुझे। के है यहाँ पर गाइस, और यहाँ पर 6 भी है, और 6 ईयर्स भी मैंने कहा था, 6 डेज़ भी कहा था। कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स भी हो सकता है, या हो सकता है बर्थडे हो। इनटू है यहाँ पर, जी भी है गाइस, काफ़ी सारे आ गए हैं। 2 भी है, 26 हो सकता है मे बी। एफ भी है यहाँ पर, काफ़ी सारे आ गए हैं, देख लीजिए। आई थिंक 26 मई हो सकता है, शादी हो आपकी मे बी, ओके। तो आपके लिए आप वो भी देख लेते हैं। चार्म्स क्या आते हैं, कहाँ है चार्म्स? ये है हमारे चार्म्स, चलिए देखते हैं। तो ये रहे आपके चार्म्स, चलिए देखते हैं। रोज़ है यहाँ पर, लोटस है यहाँ पर, फ्लावर्स है काफ़ी सारे। ये तो आई थिंक आप लोगों की अगर बातचीत नहीं हो रही है ना गाइस, तो ये आपको स्पाई करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपसे प्यार नहीं करते, हो सकता है इन्होंने कहा हो कि फैमिली मेम्बर्स नहीं मानेंगे, आप कोई और देख लीजिए, इस तरीके की बातें कर सकते हैं मे बी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सोचते रहते हैं आपके बारे में। फ्लावर्स यहाँ पर बार बार आ रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर लियो हो या आप हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर हो सकता है आप लोगों ने किसी को आप लोगों ने आपस में कोई गिफ्ट वगैरह दिए हों, तो वो भी उनके पास हैं, हमेशा देखते रहते हैं वो। ट्री है यहाँ पर, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हो सकता है कुछ टाइम से ही हो, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग हो गया गाइस, ठीक है ना। इससे मुझे याद आ रहा है कि एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, ये देखिए, बाबा आपसे कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि उनका हाथ है आप पर, सो आप परेशान ना हो। लीव्स हैं यहाँ पर काफ़ी सारी। और यहाँ क्या है, ओम यहाँ पर आया है, तो यहाँ से तो मुझे शिव महादेवी याद आते हैं। और अगर वो नहीं तो आप ओम का चयन कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए डेविल का कार्ड आया था, है ना। मैंने कहा था कि ज़्यादा सोचने से एनर्जी लो हो सकती है। और ये देखिए यहाँ पर गणेश जी भी हैं, तो हो सकता है आप गणेश जी की पूजा करते हो, नहीं करते हैं तो करिएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर ओम भी है और गणेश जी भी हैं, पहले किसी पाइल में नहीं आए। ट्री के यहाँ पर 2 आए हैं। फिश है यहाँ पर, काफ़ी ऑस्पिशियस होती है। यहाँ देखिए ये एस ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है उसको ये मुझे उसकी याद दिलवा रहा है। तो आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होंगी। मैंने कहा ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर है जो मुझे लग रही है, और वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग, ठीक है ना। बटरफ्लाई है यहाँ पर, एंजल्स को दिखाती है। देखिए यहाँ पर भी की है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है आपने कुछ और कहा हो, उनको कुछ और समझ आए हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हों, तो ये सब क्लियर हो जाएंगी। फिश है यहाँ पर, बार बार आ रही है गाइस। सो मैंने कहा भी कि हो सकते हैं वाटर साइन हो। तो ये चार्म्स हैं आपके गाइस। अगर आपको पसंद आई है आपकी ये रीडिंग, देन प्लीज़ लाइक करिएगा। रेजोनेट करी हो तो बताइएगा ज़रूर। सब्सक्राइब करिएगा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।